कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में एक होता है कि हर कार्यक्रम का एक स्वागत और दीप प्रज्वलित करके उसका शुभारंभ किया जाता है, तो उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच में एक मेयर अग्रवाल जी भी आए हुए हैं, श्याम सुंदर अग्रवाल जी, आइए आप भी आएंगे, इनके लिए जोरदार क्लैपिंग जो हमारे बीच में आए हैं। और सुनील गुप्ता जी आप भी आ जाएंगे, और दीपक भाई के लिए भी जोरदार क्लैपिंग, इन्होंने काफी मेहनत की। हमारे बीच में एक मेयर भाई साहब भी बैठे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी भी शुभकामना थोड़ी सी इस कार्यक्रम के प्रति आप अपनी भी शुभकामनाएं रखेंगे। मंच पे आसीन जिग्नेश भाई, बहन सुमन जी, और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में, एनडीएस को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ दिल्ली में मुख्य भूमिका निभाने वाले सुनील गुप्ता जी। मैं लगभग 1 महीने पहले एनडीएस से जुड़ा और मैंने एक मीटिंग अटेंड की जो शायद पोरबंदर में थी। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और जो लोग स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, अपने स्वास्थ्य के साथ साथ समाज के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले ऐसे एनडीएस के सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसने एनडीएस को फॉलो कर लिया, जिसने एनडीएस के नियम का पालन कर लिया, वो जीवन में बीमार होने वाला नहीं है। जो बीमारी भी है, चाहे आपको बीपी है, शुगर है या अन्य बीमारी है, थायराइड भी है, वो आपको सभी बीमारियों से छुटकारा पाएगा। मुझे बीपी था, शुगर थी, 1 महीने के अंदर मैं क्योंकि ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, ब्रह्मचारी आश्रम के बीच में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने 70% फॉलो किया, लेकिन परिणाम से भी मुझे बीपी और शुगर का 100% मिला। चाय बिल्कुल छोड़ दी है। अब हम कहीं जाते हैं, कोई सामाजिक कार्य करता है, समाज के बीच में जाना पड़ता है, तो सीधा वो कहते हैं चाय ले आओ। तो मैंने कहा भाई हाथ जोड़ता हूँ, चाय तो बिल्कुल ही बंद कर दी, क्योंकि दूध, दही या दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। हमें जो सुबह का जूस है, उसमें पालक है, घिया है, खीरा है, इसका जूस हमें लेना चाहिए। हो सकता है शुरुआत में परेशानी हो, लेकिन बाद में आपको परिणाम, वो सुख परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी उम्र कम से 20 साल बढ़ने वाली है, 20 साल उम्र आपकी बढ़ने वाली है। मेरे सामने मेरे मित्र आए हुए, मेरे साथ प्रवेश सिंगल जी, इनकी माताजी को शुगर 400 तक पहुंच गई थी, 400 तक शुगर। आयु अन्न नहीं खाती, आयु क्या खाते, फल फ्रूट खाती है, वो खीरा खाती है, सलाद खाती है, तो उसका परिणाम क्या है, उनकी शुगर बिल्कुल एकदम डाउन आ गई है। और 2 बार तो ऐसा हुआ कि शुगर जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो गई, उससे भी कम हो गई। तो ये अन्न की चीजें हैं, चीनी है, ज्यादा नमक है, ये हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। और एनडीएस इतना बड़ा काम करने में लगा है, मैं समझता हूँ कि जो ये काम है कि सभी को स्वस्थ बनाना, और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, आज लाखों में, कल करोड़ों में होगी। मैं समझता हूँ कि जो इनका मिशन है वो आज भी कामयाब है और कल उससे ज्यादा कामयाब होगा। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, आप स्वस्थ हो, आपका मन भी स्वस्थ हो। मन कैसे स्वस्थ होगा, अपने आप को खुश रखना, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे परेशानी पैदा हो, उन चीजों से हम बचे, हम लड़ाई झगड़ों से बचे। आजकल देखने में आता है
माता पिता से बच्चे लड़ रहे हैं, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं। मैं माना कि कोई बड़ा भाई है, छोटे भाई को कुछ देना भी पड़े तो दे के सुखी हो जाओ। छोटा भाई है, बड़े को दे दे, छोटे बड़ा भाई है, पिता तुल्य है। इन चीजों पे झगड़े नहीं होने चाहिए। समाज के बीच में जो आज मैं ज्यादा कमा लूं, मैं इससे ज्यादा पैसा पैदा कर लूं, मैं 4 गाड़ियां हूं, इतना बंगला हो, इस भी प्रथा को थोड़ा कम करना चाहिए। आपका मन शांत होगा, और जब आपको शांत मन होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। आप अपने दिमाग से जितना कम से कम टेंशन को कम कर सकते हैं, टेंशन को कम कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एनडीएस तो आपको खान पान के माध्यम से स्वस्थ बना देगा, लेकिन जो मानसिक शांति है वो टेंशन कम लेने से आपकी होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे आपने कहा कि मैं बोलने का मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति, सभी को पीछे तक आवाज आ रही? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शिव को याद करते हुए एनडीएस के जनक श्री बीवी चौहान साहब, जो आज की डेट में 78 वर्षीय उनकी उम्र हो चुकी हैं, आज से लगभग 30 साल पहले 1993 में 1993 में उन्होंने शिव रचित श्री रामचरितमानस आधारित तप सेवा सुमरन के त्रिसूत्रीय साधना, जिसको आप नवी भोजन प्रथा के नाम से जानते हैं, एनडीएस के नाम से जानते हैं, या आज आपने जाना है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिनकी बदौलत रहने वाले वो गुजरात के हैं, अमरोली के, पेशे से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे गुजरात इलेक्ट्रिक बोर्ड से, पर शरीर में अनेक बीमारियां थीं। बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियों का उन्होंने अपने ऊपर निरीक्षण किया, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी इत्यादि, वैकल्पिक चिकित्सा, रेकी इत्यादि का भी उन्होंने काफी उपयोग किया। और जब उनको कोई मेरे को पास कर ठोस स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, तब वो परमात्मा की शरण में गए और उनको इस नवी भोजन प्रथा के बारे में पता चला। अपने ऊपर उन्होंने 9 साल का अभ्यास किया। उस 9 साल के अभ्यास में उन्होंने अपने संपर्क में आने वाले लोगों पर भी इसका अभ्यास कराया, जिसके द्वारा उनको संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई और आज की डेट में वो संपूर्ण निरोगी जीवन जी रहे हैं, जिसकी लोग कल्पना करते हैं। तब से उन्होंने इस बात को अपना मिशन बना लिया कि एक ऐसे समाज की हमें रचना करनी है जो दवा रहित हो, बीमारी रहित हो, भय मुक्त हो। भाई साहब से मेरा परिचय कुछ समय पहले हुआ, जब भाई साहब हमारे पहले जूम सेशन में एज ए चीफ गेस्ट आए, और जब मुझे बताया गया कि भाई साहब ने अपने 5 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम 22 अधिकारियों को इन्होंने जेल में पहुंचाया। कितने? 22 अधिकारियों को जेल में पहुंचाया। तो मुझे लगा कि परमात्मा की देखो क्या पहली है, क्या योजना है। वो ऐसे व्यक्तियों को आपस में मिलाता है जिनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध। भाई साहब दुनिया में, समाज में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ भाई साहब ने अभियान छेड़ा। उसी तरीके से श्री बीवी चौहान साहब ने जो शरीर के अंदर भ्रष्टाचार है रोगों का, उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने तन मन धन से अपने को पूरा समर्पण किया, जिसकी वजह से ना कि केवल गुजरात, भारत के सभी राज्य, अपितु आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस वक्त भारत से बाहर अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके, टर्की, पाकिस्तान, न जाने कितने देशों के अंदर लोग इस प्रथा के माध्यम से, ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है पर ऐसा लगता है लगभग 6 से 7 करोड़ लोग निरोग हो चुके हैं। आज के डेट में वो कोई भी दवाई नहीं ले रहे हैं। और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर श्री जिग्नेश भाई साहब, बीके जिग्नेश भाई जी, जो रहने वाले गुजरात के हैं, उन्होंने अपने जीवन में इसको उतारा और पिछले 7 साल से पहले अपने जीवन में इसको उतार कर अपनी सोराइसिस
बीपी, शुगर, घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, इतना ही नहीं, जिनको आप इतना स्लिम स्लिम देख रहे हैं, कभी इनका वजन लगभग 100 किलो हुआ करता था। कितना? 100 किलो। और आज आपके सामने आप सवेरे 3 बजे उठे हैं, भाई साहब 3 बजे निकले वहां से जिम से? 3 बजे जिम से निकले हैं, यहाँ पर है, यहाँ पे 4 घंटे का सेशन होगा, फिर शाम को सेशन होगा, कल फिर दोबारा जिम जाएंगे, वहां पे सेशन है। सब गुजरात में ही नहीं, भाई साहब वैसे पेशे से टीचर है, अध्यापक है, वो नौकरी इन्होंने छोड़ दी, घर का सारा बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद सब कुछ त्याग कर इन्होंने भी इसको अपना मिशन बना लिया कि जिस विधि से मैं सही हुआ हूं, मैं भी पूरे समाज को निस्वार्थ सेवा करके बीमारी मुक्त बनाने के लिए इन्होंने भी अपना जीवन का योगदान दिया। तो श्री बी के दिनेश भाई साहब जो आपके सामने उपस्थित है, आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के पीछे सबसे अहम योगदान अगर हम देखें तो वैसे तो इस सेंटर की मुख्य संचालिका बीके उर्मिला दीदी जी, अनिल भाई जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन यहाँ समर्पित कर रखा है, साथ में सुनील भाई साहब, और उनसे भी ज्यादा सबसे मेन कारण आप हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग की वजह से इस मिशन को हम कामयाब करने में सफल हो पा रहे हैं। आज का हमारा मेन इशू टॉपिक ये रहेगा कि किस तरीके से हम एनडीएस की जीवन शैली को रोज की दिनचर्या में अपनाकर जिस उद्देश्य से आप यहाँ पर आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति करें, ताकि आपके जीवन से बीमारी का, दवाई का रोल बिल्कुल भी खत्म हो जाए। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ और आज के सेशन को शुरू करते हैं। भाई साहब का स्वागत करने के लिए, भाई साहब को बुलाने के लिए मैं चंद पंक्तियों से भाई साहब को बुलाना चाहूंगा। जीवन की सही राह दिखाई आपने, जीवन की सही राह दिखाई आपने, स्वास्थ्य खुद से ही पाना सिखाया, स्वास्थ्य खुद से ही पाना सिखाया, कैसे खुद के डॉक्टर बने ये है खुद उन्होंने अपना उदाहरण बनकर समझाया। श्री बीके जिग्नेश भाई जी। ओम शांति। हेलो, मैं जरा बाहर हूँ कहीं, ऐसा है? 3 बार ओम ध्वनि करेंगे एक साथ में। स्पाइन सीधी, ब्रीदिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान, परमात्मा को आह्वान करेंगे इस स्वास्थ्य अभियान में, इस स्वास्थ्य यज्ञ में, स्वास्थ्य विहार में। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्व आत्माएं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दुख, अशांति और पीड़ाओं से मुक्त बने, ऐसी मंगल कामना, मंगल प्रार्थना परमात्मा के पास करते हुए आज के इस स्वास्थ्य शिविर जो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए जो मिलन रखा गया है उसको सफल बनाने के लिए हम और आप सभी पूरी रीति से प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ लोग दिल्ली से ही आए हैं, तो दिल्ली वालों का उनके दिल में समाने के लिए मैं विशेष आपका सदैव आभारी रहूँगा कि आपने जो आपके दिल में हमें इस सेवा के लिए एक मौका दिया, स्टेज दिया और उसमें हम सफल रहें। दूसरा राजस्थान से, नोएडा से, गाजियाबाद से, बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं। जो बाहर से, दिल्ली के बाहर से लोग आए हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। अरे यूं भी भारत में दिल्ली जो है वो राजधानी है, तो यहाँ पूरा भारत, यूं तो हम बूंद हैं, मिल जाएं तो पूरा सागर है, और यूं तो हम मनुष्य हैं लेकिन मिल जाएं तो पूरा भारत है। तो आज पूरा भारत यहाँ दिल्ली में
कंसंट्रेट हुआ है और चाहेंगे कि दीप से दीप जले। ये स्वास्थ्य यज्ञ जो काफ़ी 32 सालों से श्री बीवी चौहान सर ने NDS नाम से जो शुरू किया है, तो स्वास्थ्य अभियान में, महायज्ञ में सभी लोग अपनी आहुति दे रहे हैं। तो आप सभी भी अपना कीमती वक्त, आज संडे है तो कहा जाता है संडे खुद के लिए होता है, तो आज सही अर्थ में आपने खुद के लिए वक्त निकाल कर यहाँ आ पहुँचे हैं। तो इस विधि जो न्यू डाइट सिस्टम, जीवन प्रथा, नई भोजन शैली की ये लाइफस्टाइल हैं, उनके विषय में जितनी भी बातें करी जाएं उतनी कम हैं। ज़्यादातर इनके 3-4 दिन के, 5 दिन के, 10 दिन के स्वास्थ्य शिविर लगते हैं। तो आज तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि भाई 3 घंटे में या 2 घंटे में आपको पूरा ये न्यू डाइट सिस्टम का सागर कैसे पिला दूँ। सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके ऐसे करना भी थोड़ी कठिन ना लगे, इस विषय में हम आगे बातों का दौर आगे बढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ जितने भी बैठे हैं उसमें न्यू डाइट सिस्टम के बारे में डिटेल्स में कौन कौन जानते हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे जो डिटेल में जानते हैं। मतलब 10 या 20%, 10% लोग ऐसे हैं जो न्यू डाइट सिस्टम को थोड़ा बहुत जानते हैं, बाकी सब नए हैं। तो थोड़ा आराम से हमें रिलैक्स होकर बैठना है। अभी 1 बजे तक हमारा और आपका संयोग रहेगा। तो यहाँ कोई उपदेशक नहीं बैठे हैं और किसी के लेक्चर, ज़्यादातर इतने लेक्चर, कथाएं, वार्ताएं, ज्ञान सुन सुन के दिमाग भी चकरा गया और कान भी फट गए हमारे। तो आज विशेष प्रोग्राम ये है कि आज ये जो कम्युनिकेशन है कोई उपदेश के तौर के ऊपर नहीं है। हम इस प्रयोगशाला में आए हैं जो प्रैक्टिकली बातें करेंगे, जो हमारे लिए फ़ायदे वाली बातें करेंगे। और ज़्यादातर लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से संपूर्ण निरोगी जीवन किसका है, थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। 1, 2, 3, 4 या 5 लोग हैं जो समझते हैं कि हम संपूर्ण रीति से फिट हैं। ज़्यादातर लोग संपूर्ण निरोगी जीवन किसको कहते हैं कि जिनको शारीरिक रीति से कोई उपाधि ना हो, उनको संपूर्ण निरोगी जीवन कहा जाता है। एक बहन आई मेरे को, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, बस थोड़ा सा गैस या एसिडिटी होती है, उनको रोग नहीं मानते हैं। किसी को चश्मे लगे हैं तो नंबर वाले चश्मे हैं तो भी संपूर्ण निरोगी मानते हैं, लेकिन ये आँखों की तो बीमारी है। कोई मोटे तगड़े हैं तो बोलेंगे कि हमें संपूर्ण निरोगी हूँ, चल फिर सकता हूँ, BP शुगर नहीं है, लेकिन मोटापा भी एक अपने आप में बीमारी है। तो ये छोटे छोटे रोग इस कलयुग के अंत समय में मैं नहीं मानता कि संपूर्ण निरोगी व्यक्ति कोई हमें सामने आ जाए। मैं खुद भी आज इस स्वास्थ्य की यात्रा में एक पथिक हूँ जिनको अभी तक वो स्वास्थ्य का गोल प्राप्त नहीं हुआ है। हेल्थ इज़ नॉट ए गोल, इट्स ए जर्नी। वो एक मुसाफरी है, उसमें पथिक को चलते रहना है। संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति, हेल्थ इज़ नॉट ए हेल्थ अबाउट नॉट ए फिजिकल हेल्थ, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल, वो चारों चीज़ें संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति में गिनी जाएगी। तो ये चारों चीज़ें इस नई भोजन प्रथा, न्यू डाइट सिस्टम के नाम से जो प्रथा प्रचलित है उससे प्राप्य है, हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी तो खुशखबरी ये है कि यहाँ जो भी लोग आए हैं वो खाली हाथ जाने वाले नहीं है। आज पूरा समय सफल होगा और हर एक शिविर एक लाइफ चेंजिंग शिविर रहती है। देखो, यहाँ से सिखाने वाले तो एक ही होते हैं, लेकिन सीखने वाले अलग अलग होते हैं। आपको अर्जुन बनना है, एकलव्य बनना है या फिर दुर्योधन बनना है, वो आपके ऊपर है। गुरु द्रोणाचार्य जो अर्जुन भी उनका शिष्य था और दुर्योधन भी
उनका शिष्य था। तो कोई भी बातों में जो गुरुत्व है वो प्राप्त करने के लिए अपना पात्र भी कैसा रखना है, ओपन या छेद वाला। हाँ? जो छेद वाला बर्तन होता है उसमें कितनी भी बातें डाली जाए, लेकिन छेद होने के कारण वो बर्तन कभी भरता नहीं है। तो आपको ध्यान से अच्छे तरीके से जितनी भी बातें बताई जाए कम समय में, वो बातें ग्रहण करने के लिए दिल के दरवाजे भी खुले रखने हैं और दिमाग के दरवाजे भी खुले रखने हैं। तो अवश्य आपको स्वास्थ्य प्राप्ति होगी ही होगी। हाँ, 2 घंटे में अगर आप पूरा ये जो अमृत का पान नहीं कर पाएँ तो हमारी जो YouTube चैनल के ऊपर हमने 1200 के ऊपर वीडियो रख दिए हैं, क्योंकि 1 घंटे में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में कोई इमारत भी खड़ी नहीं होती। लेकिन मैं आपको दावा अवश्य कर सकता हूँ कि यहाँ से जब आप बाहर निकलोगे तब आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि स्वास्थ्य तो हमारी मुट्ठी में है, और स्वास्थ्य विहार में हम स्वास्थ्य प्राप्त करने गए थे। ये हादसा आपके जीवन में, ये जो घटना है, सुंदर घटना, वो सदा अंकित रह जाएगी। तो संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति होके ही रहेगी। चलो, इसमें ना कोई दवाइयों का सेवन करना है, न कोई एक्सरसाइज करने जाना है, न कोई पैसों की बर्बादी करनी है, न कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है स्वास्थ्य के विषय में, या कोई जो हेल्थ पॉलिसी भी लेनी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। विदाउट मनी, विदाउट एक्सरसाइज एंड विदाउट मेडिसिन, ये पद्धति है। तो हर लोगों को ये राज आती है, क्योंकि मैं भी काफ़ी अपने पूर्व जीवन में ये सारे हथकंडे अपना चुका था, और मेरे को जो ये सिस्टम मिली तब मेरे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आए। तो आपको अभी अंदर से जिज्ञासा भी होती होगी कि चलो भाई, इतना सब कुछ मिलता है, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है, तो किस तरीके से उनको पाया जाए। तो थोड़ी सी शुरुआत करते हैं कि हमें अपने जीवन में अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल है वो चेंज करना है, छोटी सी बात। और उसमें आपका पूरा भोजन परिवर्तन करना है। और कहते हैं कि भोजन परिवर्तन से जीवन परिवर्तन, भोजन परिवर्तन से जीवन परिवर्तन हो जाएगा। संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति तो होगी। यहाँ कोई खुद के लिए आए हैं कि भाई मेरे को बीपी, शुगर, मोटापा, थायराइड या फिर छोटी बड़ी कोई भी बीमारी हो। पहली बात तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि आपकी जो भी बीमारियाँ हैं, जो मेडिकल साइंस में भी वर्णित नहीं हैं, ऐसी बीमारियाँ भी इस पद्धति से, इस जीवन शैली को अपनाने से जाएगी। मतलब पर्सनली किसी को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी फलानी बीमारी है तो वो जाएगी या नहीं जाएगी। हर चीज़ मुमकिन है। इसलिए फालतू समय हमारा इसमें भी बर्बाद ना करें कि चलो ये 4-5 रोगों का नाम तो हमने जान लिया कि वो तो बीमारी जाती है, लेकिन कोई भी बीमारी हो वो जाएगी। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि जन्मते ही किसी को बीमारी आई है, जैसे पोलियो आ गया, हाँ, किसी को हाथ में कोई फुटखापन, जो मानसिक विकलांगता आ गई, तो उसमें उनको हीलिंग मिलेगी, लेकिन प्योर मिलने की पूरा 100% बात नहीं करते हैं। बाकी सारी बीमारियां जो जन्म लेने के बाद अपने खान पान को, जो पका हुआ खान पान लेने के बाद आई है, वो सारी प्रकार की बीमारियां आपकी अपने शरीर से अब अलविदा होने वाली है, ये पक्का है। मैंने अपने जीवन काल में पिछले 7 साल में ऐसे 5 से 7 लाख लोगों के जीवन में स्वास्थ्य परिवर्तन हुए देखा है। उनको सजेस्ट करके, थोड़ी सी टिप्स देके वो पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर चुके हैं। जिनको 10 लाख 50 लाख के खर्चे करने के बाद भी स्वास्थ्य नहीं मिला था, वो लोग हमारे डिटॉक्स सेंटर पर आए। 15 दिन, महीना, 2 महीना, जैसे भी उनको वक्त है,
ऐसे आकर इस जीवन शैली को अपनाकर स्वास्थ्य प्राप्त कर चुके हैं। वो तो 5% ही लोग डिटॉक्स सेंटर पर आए होंगे, 95% लोग ऐसी शिविरों में, सेमिनारों में या फिर फ़ोन कॉल के ऊपर ठीक हुए हैं। मतलब आपको पोरबंदर इतना दूर आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास वक्त है, समय है, अच्छे तरीके से ट्रेन होना है तो मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। बाकी ये टेक्निक्स ऐसी हैं जो पूरे जो ट्रेन हैं उन लोगों के अंडर में ही रहकर हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बेसिक बातें, आज जो मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब के ऊपर NDS ऐसे करके आप सर्च कराएंगे तो लाखों वीडियो मिल जाएंगे। हमारी चैनल आपको मिलेगी डिवाइन लाइफस्टाइल NDS सर्च करके। बाकी और भी हजारों प्रचारक हैं जो इस सिस्टम को फॉलो खुद कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। और मैं तो मानता हूँ कि दूसरों को स्वास्थ्य दान देने से बड़ा दान और क्या हो सकता है। एक नया जीवन ही उनको मिलता है। तो आपको भी पहले चाह होनी चाहिए कि मेरे को इस बीमारी से मुक्त होना है। अगर यहाँ बैठे हैं, शर्मा शर्मी से आए हैं, किसी ने कहा चलो आप भी 3 घंटे का प्रोग्राम है, चार्ज कुछ है नहीं, आज संडे टाइम पास भी हो जाएगा और सीख लेंगे, जितना मन मर्जी होगा उतना कर लेंगे। तो इसमें चाह होना बहुत ज़रूरी है कि पहले मेरे को स्वस्थ होना है, निरोगी जीवन जीना है, खुद के ऊपर बोझ नहीं बनना है, हमारे कुटुंब के ऊपर भी बोझ नहीं बनना है। और देखो, आप बीमार पड़ते हो, किसी ने खूब कहा है कि जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो राष्ट्रद्रोह करता है। सर जी, ऐसे एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह ही है। जब व्यक्ति खुद बीमार है तो खुद का पावर तो सोसाइटी के लिए यूज़ नहीं कर पाता, उल्टा सोसाइटी का पावर खुद के लिए यूज़ करना शुरू कर देता है। कुटुंब की धनराशि भी ख़त्म करता है, समाज की भी, पूरे राष्ट्र की भी, और दूसरे जो प्रोडक्टिव लोग हैं उनकी एनर्जी भी अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बीमार होना बड़े शर्म की बात है। बीमार होना बड़े शर्म की बात है। ये हमारी गलतियों का ही भुगतान है। इसमें भगवान और पिछले जन्म के कर्मों के बाधाएं, ये उस बातों में उलझना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैंने तो पूरी सोसाइटी में यही स्टडी किया है कि 99% लोग अपनी गलती से बीमार हुए हैं। तो पहले स्वयं की जिम्मेवारी स्वयं को लेना पड़ेगा। एक सन्यासी थे, सन्यासी एक दिन पूरे उनके चेले सारे बैठे हुए थे, तो बोला गुरुजी आप हर बात कुछ अपने वो बैग में से कुछ चीज़ निकालते हैं, सामने देखते हैं और फिर रख देते हैं, ये कौन सी चीज़ है? बोला ये मेरे को जब भी मैं समस्या में घिर जाता हूँ ना तो मैं वो निकाल लेता हूँ और देख लेता हूँ, फिर रख देता हूँ और मुझे उसमें से उनका समाधान मिल जाता है। फिर दूसरी वजह ये है कि कोई भी समस्या आई तो उनका कारण भी मुझे उसमें दिखाई देता है। बोला ये तो जादुई चिराग है, हमें भी ये लेके हमारे पास हो तो हम भी अपने समस्याओं का कारण हम निकाल सके। किसी ने रात को जब गुरुजी सो गए तब उसकी बैग से वो चीज़ निकाली तो पता चला कि एक डंडी वाला आईना था, और गुरुजी जब भी मुसीबत में पड़ जाते तब भी वो देखते कि समस्या का कारण मैं खुद ही हूँ। और जब भी उनको उस समस्या से समाधान मिल जाता तब भी वो बाहर आईना निकाल के देखते थे कि समाधान का कारण भी मैं खुद हूँ। तो पहली बात तो आप यहाँ आए हैं तो दूसरों के ऊपर दोष नहीं रखेंगे कि मेरी सास इतनी दिमाग पकाऊ है, इतने बोल के मेरे को डिप्रेशन दे दिया, मेरे पति जो मैं चाहती थी वैसा मुझे नहीं मिला, इनके कारण मेरे को थायराइड हो गया। दूसरों के ऊपर जिम्मेवारियां थोपना आज से बंद कर देंगे। स्वयं के जिम्मेवार स्वयं बनेंगे। खुद की जिम्मेवारी किसको उठानी पड़ेगी?
खुद को। तो देखो आधा निराकरण तो वहाँ ही हो जाता है कि जब बीमारियों की जिम्मेवारी खुद पर ले लेते हैं, तब से वहाँ से ही हमारे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्ति की शुरुआत हो जाती है। तो अभी खुद को ही काम करना पड़ेगा, कारण हम हैं तो निवारण भी हम ही हैं। तो हमें अब क्या करना है बताओ। देखो यहाँ सारे लोग बैठे हैं, कोई भी संपूर्ण निरोगी नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को रोगी की व्याख्या में सम्मिलित नहीं करूँगा। आप सभी रोगी हो नहीं, आप सभी साधक हो इस न्यू डाइट सिस्टम प्रथा के। न्यू डाइट सिस्टम थोड़ा सा मॉडर्न नेम हमको लगता है, NDS, जिनको हम कहेंगे N मीन्स न्यू, D मीन्स डाइट और S मीन्स सिस्टम। फिर हम कहते हैं कि NDS मतलब N मतलब नेचुरल, D मतलब डिटॉक्स योर माइंड, बॉडी एंड सोल, S मीन्स सरेंडर टू ऑलमाइटी। ख़त्म कर दी मैनेजर साहब ने, मैं तो उनको पहचान भी नहीं पाया। 4 महीने के बाद आए तो इतने दुबले पतले स्लिम ट्रिम होकर आए थे। मैंने कहा चलो आपको कंसल्टिंग करना है, क्या बीमारी है? मैंने कहा अरे जिग्नेश भाई आप पहचान नहीं पाए। अच्छा, तो उसने पूरा एक काव्य लिख के आए थे, उसमें उसने एक डेफिनेशन दी NDS की। बोला NDS मतलब जिग्नेश भाई नए दिन की शुरुआत। जब व्यक्ति अपने जीवन में नए दिन की शुरुआत करना चाहता है तब जाके वो NDS की मीटिंग्स में आता है, शिविर में आता है। जिनको हौसला है, जज्बा है कि अब आज से मेरे को अपने जीवन में कुछ नया कर दिखाना है, तब जाके आप NDS में जुड़ पाते हो। और कई बार हम कहते हैं कि शुभ काम में हम अपनी इच्छा से, मर्जी से आए हैं, लेकिन अपनी मर्जी तो ठीक ही है, हमें तो पहले अपनी इच्छा करनी ही पड़ती है, लेकिन परमात्मा का योग भी होना जरूरी है। हमारे यहाँ शिविरों में काफ़ी सारे लोग पैसे भर देते हैं, लास्ट मोमेंट के ऊपर 5, 10, 15 लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं आ पाते। मतलब अपनी मर्जी के साथ परमात्मा की मर्जी भी होना। तो एक तो परमात्मा का लाख लाख शुक्र करो कि आज हम इसी ऐसे स्वास्थ्य अभियान में जुड़ चुके। 3 घंटे तो 3 घंटे, लेकिन आज आप आए, ये भी अपने भाग्य का उदय ही कहेंगे कि आज हमें ये बातें जानने को मिलेंगी जहाँ से स्वास्थ्य की शुरुआत होने वाली है। तो स्वास्थ्य की शुरुआत करते हैं तो हम चलो बोलेंगे, सुबह से शाम तक का शेड्यूल फॉलो कर लेंगे और स्वास्थ्य प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन तब सेवा सुमिरन की साधना भी इनको कहा जाता है। उसमें कहा जाता है कि पुराने ज़माने में लोग गाय भैंस को बांधते थे, तो उनको किस वजह से बांधते थे कि वो अच्छा सा दूध दे, 10 लीटर 20 लीटर, और साथ में भैंस और गाय गोबर भी देती है। तो गोबर का हम बर्तन बनाते हैं, चूल्हे में जलाते हैं और रसोई पकाते हैं, तो वो भी काम में आता है। लेकिन किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि गोबर और बर्तन बनाने के लिए मैंने गाय को पाला है, हैं? तो आप जो जिस मिशन से आए हैं, ज़्यादातर लोग 50% से अबव तो ऐसे ही आए होंगे कि चलो हमारी बीमारी ठीक कर लें। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप गोबर लेने के लिए आए हैं, दूध लेने के लिए नहीं आए हैं। तो दिमाग से ये ख्याल भी निकाल देना है कि हमें स्वास्थ्य मिलेगा तो सारा जहां हमें मिल जाएगा। कहा जाता है कि निरोगी काया जो है वो सर्वप्रथम सुख है, पहला सुख निरोगी काया है, पहला पायदानी विवाह है। लेकिन आप गलती से यहाँ से ऐसी इमेज न लेके जाएं कि हम अपने बीमारियों से मुक्त होने के लिए शिविर में जुड़े थे। ये शिविर हमें परमात्मा अनुभूति कराने वाली है। देखो, परमात्मा को मान लिया हमने, परमात्मा निराकार है, हिंदू है, हैं? जिनको हम शिव कहते हैं, कल्याणकारी कहते हैं। कल्याणकारी शिव ने ही शिव रचित ये साधना रची है और उस साधना का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो हमें रोग से मुक्ति मिलेगी। शरीर में रोग आया तो शरीर में से रोग की मुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज़, हमें शोक से मुक्ति मिलेगी।
हाँ, मन में शोक रहता है, उद्विग्न हम रहते हैं, तो मन में से शोक से मुक्त हो जाएंगे, बुद्धि से भय से मुक्त हो जाएंगे, और रोग शोक भय और अपनत्व से, अहम के तल के ऊपर मिथ्या अपनत्व से, मतलब वियोग से हम मुक्त हो जाएंगे। तो रोग शोक भय और वियोग, ये चारों चीज़ों से मुक्त कराने वाली ये साधना है। नाउ कम टू द पॉइंट्स। हम पहले मुख्य पायदान के ऊपर ही आते हैं। पहला चरण ही आज हम कवर करेंगे कि चलो रोग से कैसे मुक्त हुआ जाए। बाकी के 3 पायदान तो अलग हैं। जैसे साधक आज लगभग 70% लोग ऐसे बैठे हैं जिनको रोग से मुक्त होना है, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करनी है। तो साधक की 4 श्रेणी हैं। एक आर्त श्रेणी, आर्त मतलब जो दुखी हैं, बीमार हैं, उनको आर्त कहेंगे। तो हमारी श्रेणी कहाँ है वो थोड़ा अपने आप ही स्वयं का चेकिंग कर लें। दूसरी श्रेणी है जिज्ञासु, जो कुछ स्वस्थ तो हैं थोड़े बहुत, लेकिन जिज्ञासा बस आए हैं कि चलो देख लेते हैं कि भाई शोक भय वियोग कैसे कैसे जाते हैं, वो जान लेते हैं, तो उनको चेक करेंगे। तीसरा श्रेणी है कि जीवन में रोग भी नहीं है, शोक भी नहीं है, उनको जीवन का अर्थ खोज रहे हैं कि भाई ये जीवन मिला है, क्यों मिला है, हमें क्या करना है, हमारा पार्ट क्या है। तो जीवन के अर्थ को जो खोज रहे हैं, तो उस श्रेणी को कहेंगे अर्थार्थी। और चौथी जो लोग हैं जिनको रोग से मुक्त हैं, शोक से मुक्त हैं, अर्थ भी जीवन का मिल गया, वजह भी मिल गई कि किस लिए जीना है, तो ये तीनों श्रेणी से मुक्त हो गए। और सारे जो नीति नियम है परमात्मा के बनाए हुए, प्रकृति के बनाए हुए, वो भी सारे समझ में आ गए, तो उनको कहेंगे ज्ञानी। तो 4 प्रकार के साधक हमारे बीच में बैठे हैं। तो अभी हम बीमारी से मुक्त होने के लिए सुबह, दोपहर, शाम किस प्रकार से इस सिस्टम को फॉलो करना है, उस विषय में चर्चा करेंगे। सुबह उठ के खाली पेट 6 से 8 घंटा रहना पड़ता है। सुबह उठ के 6 से 8 घंटा हमें खाली पेट रहना है। देखो एकदम कॉमन सेंस साइंस आपको बताने वाला हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। अरे भाई ये तो सिंपल है, कोई फंडा ही ऐसा केमिकल लॉजिक वाला नहीं है कि हम उनको समझने में भी 1 घंटा लगा दें। तो पहली बात समझ में आ गई क्या करना है, 6 से 8 घंटा। देखो हाँ, जो नए साधक आए हैं वो अपनी डायरी में ये नोट भी कर सकते हैं, बाकी काफ़ी सारे पेज आपको दे दिए गए हैं, उसमें भी सारी चीज़ें बताई गई है। आपको कोई बीच में प्रश्न उठता है तो आप लगभग 12 से 1 के बजे में, 12-1 ये लास्ट आधा पौना घंटा हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, उसमें आपके हर एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। हाँ, माफी चाहेंगे बीच में व्यवहार करने के लिए, एक्चुअली श्याम सुंदर जी को कहीं निकलना है तो वो जाना चाह रहे हैं, तो एक बार ताली से भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर यहाँ पे आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यस जिग्नेश जी, मेरे को ये पूछना था, हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिस्टॉर्टेड है। आप अगर हमें बता सकें कि कितने बजे आपको एज ए साधक DTS को फॉलो करने के लिए कितने बजे हमें सुबह अपने आप उठना चाहिए, ताकि हम उस तरीके का शेड्यूल बना सकें। जी। सुबह उठने का ब्रह्मा कुमारी जो फॉलो कर रहे हैं वो 3:30 बजे उठ जाते हैं, बराबर। तो यदि सबसे उत्तम उठने का समय 3:30-4 बजे आप उठ जाते हो तो सबसे बढ़िया है। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम के लिए मैं कोई ऐसा रूल्स रखने वाला नहीं हूँ या कहने वाला नहीं हूँ। रोगी व्यक्ति कभी कभी उनको नींद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो चाहे भले ना 10 बजे भी उठे, हाँ,
खटिया से खड़े होने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। हमारे पास तो ऐसे मरीज भी आते हैं जिनको पूरा फास्टिंग एंड रेस्टिंग, वो दोनों चीज़ें हम देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो, आराम करने से ही ठीक होते हैं। तो अगर आप ब्रह्मा कुमारी भी फॉलो कर रहे हैं और आपको 3:30 बजे इन दौरान, इस सिस्टम के दौरान अगर थोड़ा लेट या जल्दी उठें तो उसमें कोई बाधा नहीं है। जनरली आइडियल टाइम आप 5-6 बजे कम से कम लेट से लेट उठ जाते हो तो अच्छा है, जिनके कारण हमारा शेड्यूल 12 बजे तक 6 से 8 घंटे ख़त्म हो जाएं। अगर आप 10 बजे उठेंगे, आप गिनो 6 से 8 घंटा कब होगा आपका, तो आपको लगभग 2-4 बजे तक तो भूखा रहना पड़ेगा। तो समझदारी ये है कि 5 या 6 बजे आप उठ जाओ। उठने के बाद हमारे कैपेसिटी, अंदरूनी ताकत, मानसिक ताकत कम है, और अगर हम सिर्फ 3 घंटे भी उपवास रखना चाहें तो भी रख सकते हैं। देखो, शुरुआत तो कहीं से कहीं करनी पड़ेगी। लोग ज़्यादातर ऐसे सेमिनारों में आते हैं ना, तो इसमें कागज़ में लिखा हुआ है 6 से 8 घंटे का उपवास, वहाँ से ही वो हिम्मत गवा देते हैं। अरे भाई, सुबह सुबह तो नाश्ता करना पड़ता है, पेट में कुछ डालना पड़ता है। तो मैं आपको हल्का रखना चाहूँगा। नियम जो भी हैं आपके कागज़ में, जो भी लिखे गए हैं, उस नियमों में पूरा बंधने की ज़रूरत है। पूरा बंधेंगे तो पूरे फ़ायदे होंगे, लेकिन शुरुआत में उस पायदान को देखते हुए हमें हिम्मत हार कर ये चीज़ें फॉलो करना ही शुरू ना करें, ये तो गलत बात है। समुंदर में फना होना तो अच्छी बात है, लेकिन दुख तो उन पर होता है जो किनारे पर ही डूब जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के ही हिम्मत हार के हम बैठ जाते हैं कि 6 से 8 घंटा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आप 3 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके मानसिक ताकत हमारी बढ़ेगी, विल पावर बढ़ेगा, तो अपने आप ही 3 से 3.5 घंटे, 3.5 से 4, 4.5, 5, 5.5, 6 ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो। देखो, ज़्यादातर लोग हैं ना, वो जो स्वस्थ हैं, ठीक ठाक चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उनकी हिम्मत कम होती है, और जो लोग फंस गए हैं पूरी तरह, वो लोग तो 8-10 घंटा ऐसे बोलते हैं, जिग्नेश भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितना फास्टिंग कर सकते हैं जो हम 10 दिन में ठीक हो जाएं। तो मैं कहता हूँ आपसे कितना बनता है? बोला हम तो 12 घंटे भी भूखे रह लेंगे, जल्दी ठीक होंगे। तो मैंने कहा 12 घंटे रह लो उठने के बाद। ऐसे लोग कैंसर से भी यूँ झट से हो जाते, खड़े हो जाते हैं। वो हिरन की कहानी है, हिरन और शेर ने हिरन का पीछा किया, तो हिरन एकदम फास्ट दौड़ने लगा, शेर पीछे। काफ़ी मशक्क़त के बाद शेर थक गया, उनको पकड़ नहीं पाया, और वो अपनी माँ के पास गया और बोला हम तो जंगल के राजा हैं, फिर भी ये छोटा सा हिरन मेरी पकड़ में नहीं आया, मैं उनको नहीं पकड़ पाया माता जी। तो ताकत तो हमारे अंदर है, फिर भी मैं क्यों पकड़ नहीं पाया? तो उनकी माँ ने सुंदर जवाब दिया कि देख बेटा, तू भोजन के लिए भाग रहा था और वो हिरन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। तो जो भी लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं, किडनी फेलियर हैं, शुगर 400, 500, 600 बढ़ गई है, पैरों में सूजन आ रही है, गैंग्रीन हो गई है, ऐसी बड़ी बीमारियों वाले तो बोलते हैं कि कितना भी मानसिक रीति से बीमार हो, उनको जब कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, वो इतना ज़ोर से पकड़ लेते हैं, हमें भी लगता है कि इनके अंदर बिल्कुल मानसिक क्षमता है ही नहीं, फिर भी कर लेते हैं। तो क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए है। तो ऐसे लोग तो उनके पास कोई एक्सक्यूज़ होगा ही नहीं। जिनके पास एक्सक्यूज़ हैं कि जिग्नेश भाई 6 घंटे वाली बात हजम नहीं हो रही है, समझो थोड़ा ठीक ठाक चल रहे हैं, बराबर, इसलिए इनको ये बातें हजम नहीं होगी, लेकिन इसका विशेष महत्व है। तो मैं आज 2 घंटे में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें से ज़्यादातर साधक 2 प्रकार के होते हैं, एक दिल वाले और एक दिमाग वाले। दोनों तरीके से स्वस्थ हुआ जा सकता है। सामने वाले ने क्या कहा, अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से उनको मान लेते हैं। एक ही पिता के 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा ये कहता है
पिताजी ने कहा आगरा में बहुत बड़ा सुंदर ताजमहल है, और इतना सुंदर मनोरम्य, क्या बात कही जाए, उनकी चमक दमक कितनी सुंदर है, इनसे बड़ा अजूबा तो पूरी दुनिया में नहीं है। एक बच्चा कहेगा हाँ पिताजी कहते हैं तो ठीक ही होगा, हाँ पिताजी ज़रूर, बहुत बहुत बढ़िया है। और एक बेटा कहेगा मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो उधर जाऊंगा, देखूंगा, फिर इस चीज़ को मानूंगा। तो कोई होते हैं जानने वाले और कोई होते हैं मानने वाले। अभी आपको किस श्रेणी में आना है? देखो, मानने वाले जल्दी से पा लेते हैं, जानने वाले थोड़ा देरी करते हैं। जो भी यहाँ चार्टर अकाउंट भी बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बैठे हैं, अभी मेयर साहब भी आए थे। देखो, अपनी बुद्धि जो ज़्यादा लगाएगा वो देर से पाएगा, इसलिए ज़्यादा बुद्धि के चक्कर में न पड़े। फिर भी बुद्धि लगानी है तो सबको छुट्टी है, आप लगा सकते हैं। 5 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना आप लगाते रहो, लगाते रहो। मैंने अपनी बुद्धि खूब लगाई थी। इस सिस्टम को 2007 में मैंने जान लिया था। देखो 2007 की बात है, काफ़ी साल हो गए, लगभग 22 साल पहले की बात है। और मैं केमिकल इंजीनियरिंग फिनिश किया, बाद में अध्यापक के तौर के ऊपर टीचिंग लाइन में चला गया। अभी फिर डॉक्टर बना, नेचुरोपैथी। इस यात्रा में मैंने 2007 में किसी ने मुझे ये पैम्पलेट वगैरह कुछ दिया, ऐसे कागज़ मेरे हाथ में आए थे। तो मैं मानता था, लोग बच्चों को पढ़ाता था विज्ञान, इंग्लिश और मैथ, सारी चीज़ें, साइंस के सारे सब्जेक्ट। तो उसमें तो लिखा था कि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। इसमें आप कागज़ में लिखेंगे कि दूध को तो छोड़ना है। देखो, हमारे अंदर अपना अहम, ईगो होता है। हम इतने पढ़ाई किए हुए हैं, हमने इतनी बुक्स पढ़ी है, हमारे पास इतने लॉजिक पढ़े हैं, हमारे पास इतने इतने डॉक्टर मित्र हैं जिनका कहना ये है। तो इस बातों में मैं भी उलझ गया और 10-15 दिन मैंने ये सिस्टम को फॉलो किया। सिर्फ 2007 में 10 या 15 दिन मुझे लगा ये लॉजिक मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है। सुबह राजा जैसा भोजन करना चाहिए, ये हमने सब ने सुना है। तो मैं भी मानता था कि इससे हम तो भूखा रह रहे हैं। और मेरे एक मेडिकल के जो डॉक्टर लोग थे वो मेरे पास आ गए और बोला कि हमें तो ओटी में जाने नहीं देते, अगर आप भूखे हैं तो आपको निकालते बाहर, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आपको जो पेशेंट है उनके जो भी क्या कहेंगे, हाँ, जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो आपको लग जाएंगे। इसलिए विदाउट ब्रेकफास्ट आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जिग्नेश भाई, आपको कोई उल्टा पाठ पढ़ा रहा है, आप उस चक्कर में मत फंसो। मैंने कहा हाँ, डॉक्टर ही हमारे लिए तो भगवान है, जो डॉक्टर कहेगा। यहाँ ना कोई डॉक्टर है ना कोई रोगी है, यहाँ तो साधक बैठे हैं। तो मैंने फिर वो बातें 10-15 दोस्तों ने भी कह दी कि ना, भूखा रहने के पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं और खा नहीं रहे हैं, तो मतलब क्या ज़िंदगी का रह जाता है, कोई बेमतलब ज़िंदगी हो जाती है। तो मैंने इस सिस्टम को फॉलो करना 15 दिन के बाद बंद कर दिया था, जबकि मुझे तभी उसी समय सोराइसिस था। अगर मेरा सोराइसिस 2-3 महीने में ठीक हो जाता तो मैं 2007 से इस मुहिम में जुड़ जाता, लेकिन मैं जुड़ा 2017 में। देखो कितने एग्जैक्ट 10 साल बाद। मतलब यहाँ जो लोग बैठे हैं मूर्ख लोग, उनसे महामूर्ख मैं था, जिन्होंने 10 साल लगा दिए इस सिस्टम को समझने के लिए। तो मैं मेरे जैसे बेवकूफ़ पैदा करना नहीं चाहता कि प्लीज़ जानने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। श्रद्धा का विषय, विश्वास का विषय है, पूरा विश्वास अपना झोंक दो और जो ऊपर से अपने अनुभव से कह रहे हैं उनको कम से कम 1 महीना 2 महीना कर लो। बाद में सारी परतें अपने आप निकलती जाएगी, सारी चीज़ें अपने आप सामने आती जाएगी, सारी चीज़ें हम अनुभव में लेते जाएंगे। पहले कन्विंस करो, कन्विंस होंगे तब तक। ये बुद्धि का अहम भी है। देखो, मैं इनका कोई विरोध नहीं करता हूँ, कन्विंस होना जरूरी है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी है। लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग्स। दीदी से मैं मिला, उर्मिला दीदी से, तो दीदी ने बताया
कि भाई जी मुझे 3-4 दिन से मैं थोड़ा कच्चा खा रही थी, अचानक से मुझे थोड़ा वीकनेस आ गया, हल्का सा चक्कर आ गया। तो मैंने कहा कच्चा खाने से देखो ऐसा कुछ प्रॉब्लम में नहीं फंसते, उल्टा हमें सेहत प्राप्त होती है। आप भी यहाँ से जाकर बाहर निकलेंगे तो आपको भी लगेगा चलो कल से कच्चा शुरू कर देते हैं। दीदी के मैं बाथरूम पे गिर गई तो मेरे पैर में चोट आ गई, फ्रैक्चर हो गया। मैं हर चीज़ में थोड़ा डायग्नोज करता हूँ कि कहाँ मिस्टेक हो गई। दीदी को बोला दीदी आप कैसे करते थे? बोला मैं चाय सब कुछ छोड़कर कच्चा खाने लगी, फ्रूट्स खाने लगी, वेजिटेबल्स खाने लगी और मेरे को ऐसे ऐसे 2-3 दिन के बाद वीकनेस आना शुरू हो गई। मैंने कहा दीदी एनीमा किया था? बोला नहीं एनीमा तो नहीं किया है। बोला दीदी जब हम दूसरे दिन से कच्चा खाना शुरू करते हैं और पुराना माल जो है वो कचरा वेस्ट अपनी आंतों से नहीं निकालते हैं और कच्चा खाना ऊपर से डालते हैं और भी गैस बनती है और भी अंदर से कचरा जमा होता है और धीरे धीरे करके शरीर ठीक होने का प्रयास करता है। इन दौरान रोग के उभाड़ आते हैं और वो रोग के उभाड़ सहन करना हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ से जो भी लोग जाएंगे ना तो अपने हिसाब से प्लीज़ ना करें। जैसे हाथी को पूंछ को पकड़ लिया तो मान लेंगे कि पूंछ ही हाथी वो रस्सी जैसा है, किसी ने पैर पकड़ लिया तो खंभे जैसा है। देखो जो विधि बताई जाएगी उस विधि से आपको करना पड़ेगा। हो सकता है 10 में से 5 लोगों को आधी अधूरी विधि से भी फायदा होता है। देखो 70% फॉलो करने के बाद भी परिणाम मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको मिले। किसी को रोग का उभाड़ आए तो वो सहन भी न कर पाए तो उल्टा और परेशानी में जा सकता है। तो अपने मन के मुताबिक सबको भगवान ने बुद्धि सर्वश्रेष्ठ दी है, लेकिन हाँ एक बात अवश्य मानूंगा, मेरे को कोई हिसाब किताब करना है तो मैं बताऊंगा कि मेरा अकाउंट का काम नहीं है, इसमें सुनील भाई अच्छे चलेंगे, उनका जो भी एडवाइस होगा वो मेरे सिर आँखों पर, उनकी बात को मेरे को वजूद देना पड़ेगा। वहाँ मैं अपनी बुद्धि चला के उनको एडवाइस देने की कोशिश करूँगा तो सुनील भाई तंग हो जाएंगे, अरे भाई आप तो अध्यापक हो, मेरे को एडवाइस देने की क्या ज़रूरत है। तो जिसकी चीज़ में जो लोग जिस स्थान पे बैठे हैं उनकी गरिमा को ध्यान में रख के उनको एडवाइस देनी पड़ेगी। तो इस विषय में आप सुबह एनीमा का प्रयोग करेंगे, उठते ही जलपान बिल्कुल नहीं, गला सूख है तो हल्का सा गार्गल कर सकते हैं। बहुत न रहा जाए तो शुरुआत के दिनों में बूंद गले के नीचे भी उतार ले तो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 6 से 8 घंटा उपवास कर लेंगे तो पहले दिन से स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन, लंघनम परम औषधम, ऐसे काफ़ी सारे स्लोगन हैं आयुर्वेद में कि उपवास मारता है और तारता भी है। तो सारे रोगों से तारने का काम उपवास करता है। तो सुबह आप क्या करेंगे? एनीमा करेंगे, बरोबर। एनीमा करने के बाद उपवास करेंगे, उपवास करने के बाद उपवास को तोड़ेंगे, लेकिन उपवास को हल्की चीज़ों से तोड़ना है। तो पत्तियाँ सबसे हल्की हैं, तो पत्तियों में पालक, पुदीना, धनिया, ये सारी चीज़ें हम उनका जूस बनाएंगे, जिनको हम ग्रीन जूस से पहचानते हैं। अभी आप सभी को इस सभा में पिलाया जाएगा ग्रीन जूस, आपको टेस्ट भी अच्छा आएगा। लगभग 1-12 बजे के आसपास हम ग्रीन जूस पिएंगे, तो वो ग्रीन जूस में अदरक, लेमन, ये सारी चीज़ें डाल के कैसे बनाया जाएगा, हमारी बहनें आपको बता देंगी कि ग्रीन जूस कैसे बनाया जाता है। और आपको शायद उसमें जो है उसमें भी दिया गया है, डॉक्यूमेंट के अंदर ग्रीन जूस की पूरी रेसिपी दी गई है। इस फोल्डर में जो जो भाई साहब बता रहे हैं वो सब इसमें ग्रीन जूस रेसिपी फॉर 2 पर्सन। अभी ग्रीन जूस पीने के बाद 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, 5 गिलास पियो। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन जूस पीने से जल्दी से जल्दी सेहत प्राप्त होती है, इसलिए टेस्टफुल पहले तो ग्रीन जूस बनाना पड़ेगा।
अगर आप दवाई की माफिक पीते रहेंगे ग्रीन जूस नाक बंद करके, तो आपको 1 दिन 2 दिन अच्छा लगेगा, लेकिन टेस्टफुल कैसे बनाया जाता है वो हमारी बहनें आपको बता देगी। अब टेस्टफुल ग्रीन जूस चखाएंगी भी, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हर चीज़ रुचि पूर्वक इस्तेमाल करनी है। देखो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में कहा जाता है स्वाद से मुक्त हो जाओ। देखो भगवान ने हमें स्वाद की 1000 ग्रंथियाँ दी है। ये जीभ में एग्जैक्ट 1000 ग्रंथियाँ स्वाद की हैं, जोड़े में हैं, और वो जोड़े स्वाद के 1 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट को सेव कर सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर टेस्ट सेव करते हैं। देखो हमने पिज़्ज़ा 2 साल पहले खाया और हमें याद रहता है उनका टेस्ट। पिज़्ज़ा की दुकान देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा इनका 1 बाइट लेने से कैसा टेस्ट आएगा, क्योंकि 1 करोड़ स्वाद को हम सेव कर सकते हैं दिमाग में। देखो कितनी कैपेसिटी है हमारी, और सीधा हम स्वाद से मुक्त हो जाएंगे। देखो NDS मतलब स्वाद से मुक्ति का मार्ग है, इंद्रियों की गुलामी से आज़ादी का मार्ग है। लेकिन शुरुआत में आपको रुचिकर सब चीज़ें बनाकर खानी और पीनी है, तो ही आप इस पथ के ऊपर थोड़ा लंबा चल सकेंगे। वरना तो 5-15 दिन किया और ये निकल गए, सेहत थोड़ी सी मिल गई और हम संतुष्ट हो गए कि चलो अब पुरानी चाल चलने लगो। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने इश्क, आंखें मूंद लेते हैं दीदार के लिए। ऐसी मूर्खतापूर्ण हम कोई भी सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं और उल्टा सुल्टा समझ के भी फॉलो कर लेते हैं। लेकिन रुचि पूर्वक ये सिस्टम को फॉलो करना है, आनंद के साथ ये सिस्टम को फॉलो करना है। अंदर अंदर उदासी रहेगी, मुंह लटकाए कोई फिरे रहते हैं, बोलते भाई आपको क्या कर, बोला 6-8 घंटे का फास्टिंग है ना, तो अभी कितना बजा 11:15 और 5 बज गई है, अभी जल्दी से 20-30 मिनट और हो जाएं तो फिर यज्ञ का होम हवन शुरू कर दे। जठराग्नि भी प्रदीप्त हो रही है और उसमें कुछ आहुति डाल दे। देखो लाचारी से करना नहीं है। कोई भी चीज़ में सफलता तब मिलती है जब हम अंदर से खुशी होती है, खुशी खुशी करना है ये चीज़ें। इतना मिलेगा कि हम कहते हैं कि तप सेवा सुमिरन सर्व सुखों को प्राप्त कराने की साधना है। देखो एक सदे, क्या कहते हैं दीपक भाई, एक सदे सब सदे, ऐसी चीज़ है ये वंडरफुल। कोहिनूर हीरा आप लेने के लिए आए हैं, एक भाई हीरो की कोई पोटली उसके हाथ में आ गई अंधेरे में, अमावस्या का दिन या कोई था, हाँ, एक पत्थरे वो पोटली से पत्थरा निकाल कर तालाब में डाल रहा था, एक डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सुबह होते होते सारे पोटली के पत्थर सरोवर में तालाब में डाल दिए, एक बचा था, तब जाके सवेरा हुआ, देखा तो ये तो हीरा। अरे कितना मूर्ख, सारे पत्थर मैंने बहा दिए। तो आप यहाँ आए हैं, देखो हीरे की पहचान करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हीरे जैसी है और जिसने पा लिया तो उसको उनका तो पूरा जीवन खुद का तो संवर गया, लेकिन परिवार का और समाज के आसपास के उनके जो नियरेस्ट नियर वन डियर वन हैं उनके भी जीवन बदलने वाले हैं। बस खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। दूसरा कितना फॉलो कर रहा है दूसरों के सामने देखना नहीं है। इतना कर पाएंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो हाथ उठा खड़ा करेंगे। कोई कंपल्शन नहीं है, आप सच बताएंगे तो उस हिसाब से। और दूसरा आपको डायरी पेन दी है, अपने सारे सवाल लिख लीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखा जाएगा। आप बीच बीच में अपने क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा। हम अभी महाबलेश्वर से आए ना, तो लगभग बस इतने लोग थे जो यहाँ जमा हुए हैं। मैं ज़्यादातर हर एक बात को इजी रखता हूँ, कोई चीज़ को ज़्यादा पकड़ के नहीं रखता हूँ, क्योंकि नियम हमारे लिए बने हैं। मैं जो नियम बता रहा हूँ हमारे लिए खुद के लिए बने हैं, लेकिन हम नियमों के लिए नहीं बने हैं। मतलब लोग इजी रहते हैं कि चलो यहाँ एक अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि जहाँ हमें रिजिड रहना नहीं है। तो दोपहर तक का आपका लाइफस्टाइल सेट हो गया। सुबह उठ के क्या करना है बताएंगे कोई? हैं? एनिमा लेना है, बरोबर, पहला आंसर सही। एनिमा लेने के बाद फास्टिंग करना है। कितना फास्टिंग करना है? पीछे वाला भी बोलिए भाई साहब।
हाँ, फास्टिंग कितने घंटे की है? 6 से 8 घंटा शरीर की क्षमता के अनुसार भी शुरुआत कर सकते हैं। कितने घंटे से? मिनिमम 3 आवर से भी शुरुआत कर सकते हैं। मुझे यकीन है और मैं 200% दावा करता हूँ कि जिसने भी किया उसने पाया। थोड़ा सा भी किया, थोड़ा सा भी पाया। इफ़ यू वांट स्मॉल समथिंग, you live small something. If you want big something, you live big something. And if you want everything, you live everything. आपको किस श्रेणी में जाना है, आपको तय करना है। तो जितना भी एक शुरुआत है, 15 दिन के बदले मैं तो मानता हूँ 3 महीने लगा लो, 6 महीने लगा लो इस ट्रैक के ऊपर पूरा सीधा चलने के लिए। लेकिन कहीं से भी यहाँ से जाने के बाद शुरुआत होना जरूरी है। अब फास्टिंग किससे ब्रेक करना है? हरी पत्तियों के जूस से, जिनको ग्रीन जूस कहा जाता है। उसमें कोई भी पत्तियां जो खाने लायक है, बहनों को जो इस्तेमाल करती है किचन में, ज़्यादातर पालक की, धनिया की, पुदीने की, जो भी पत्तियां, सहजन ही, मीठी नीम है, फिर ये तुलसी की पत्ती है, बेल फल की पत्ती है, बहुत हल्की पत्तियां हैं, अमरूद की पत्तियां हैं। जो भी आसपास में हमें पत्तियां मिले, जो पशु अपने आहार में ले रहे हैं, ऐसी पत्तियां बिना डॉक्टर के पूछे, बिना किसी की राय के हम अपने मिक्सर में, जूसर में डाल सकते हैं। साथ में जो भी चीज़ मिलानी है, अदरक, लेमन, आंवला युक्त जूस होना चाहिए। आंवला फ्रेश नहीं मिल रहा है तो उनका पाउडर लेके उसको इस्तेमाल कर लेना है। तो दोपहर में हम ऐसा करेंगे। चाय कब पीनी है? हैं? पीनी नहीं है हमारे यहाँ। क्यों नहीं पीनी है वैसे? क्यों नहीं पीनी है? हमारे यहाँ डॉक्टर लोग कोई आते हैं ना, तो अगर कोई ऐसे कहते हैं कि अगर गलती से भी कोई डॉक्टर बोल दे कि आपको चाय छोड़नी पड़ेगी, तो ज़्यादातर लोग डॉक्टर को छोड़ देते हैं, हैं? लेकिन चाय नहीं छोड़ पाते। देखो, दूसरों के जय से पहले खुद पे जय करें। हमको मन की शक्ति देना। मन की शक्ति आपको चाहिए। मन की शक्ति नहीं है, हारे हुए योद्धा हैं, तो मतलब हम नहीं कर पाएंगे। सिर दर्द होगा, ऊपर नीचे कुछ भी मानसिक विचलन होगा, जी मचलेगा। तो ये सारी चीज़ों को तो फेस तो करना पड़ेगा। अगर हमारे पास ऐसे प्रश्न आते, भाई जी चाय में हम दूध न डालें तो ऐसे ही पी ले तो, हाँ? कोई कहेगा कि चलो हम शुगर नहीं डाले, तो शुगर के पेशेंट हैं, चाय नहीं छोड़ पाते, तो बोला हम शुगर नहीं डालेंगे, ऐसी फीकी चाय पी लेंगे। हर एक के पास अलग अलग दिमाग में ऑप्शन आना शुरू हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे ग्रीन टी पी लें, ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक कमजोरी की निशानी है। जब हम किसी भी चीज़ के ऑप्शन को ढूंढने जाते हैं, मतलब खुद पर यकीन है या नहीं? नहीं है। खुद के ऊपर विजय प्राप्त करने का हौसला हमारा अंदर से जागृत नहीं हुआ है। जिनको लड़ना है, युद्ध लड़ना है, तो वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं रखेगा, देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि कोई भी पुरानी चाल को आप हटाएंगे तो काफ़ी सारे सिम्टम्स आपके शरीर के ऊपर एवं मन के ऊपर और सामाजिक लेवल के ऊपर भी आएंगे। किसी के घर पे गए, आपने चाय कोई मना कर दी, वो क्या सोचेगा? ब्रह्मा कुमारी में जा रहे हैं ना, किसी का हाथ का नहीं पी रहे हैं, क्या वजह होगी? हमारे यहाँ कुछ नहीं लिया। तो सोशली प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, आध्यात्मिक लेवल के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। मैंने चाय तो ठीक, टोलियाँ खाना भी बंद कर दिया था, तो हमारी दीदी कहती थी, जिग्नेश भाई ये तो गलत बात है, बाबा के वाइब्रेशन है टोलियों में या मिठाइयों में, आप थोड़ा सा तो चख लो। देखो, मैं स्वीकार कर लेता था, टोली का सिर माथे पर चढ़ा लेता था, लेकिन मैंने ठान लिया था। जब हम कई चीज़ को ठान लेते हैं कि स्वास्थ्य प्राप्त करना है, तो युक्तियाँ हजार हैं, रास्ते हजार हैं। शुरुआत के दिनों में बहनों को थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा,
कि आप इतने साल 15 साल तो टोलियाँ खाई, अभी अचानक से ये क्यों बंद कर दिया? और मैं 15 साल इतनी टोलियाँ खाई कि आप सभी लोगों में से किसी ने भी नहीं खाई होगी, क्योंकि 58 वजन था ज्ञान में आने से पहले। वो टोलियाँ और सारी चीज़ें, मेवे मिष्ठान घर पे भी इतने खाए, सेंटर पर भी इतने खाए, और 98 के ऊपर चला गया, 100 के आसपास पहुंच गया। और पेट तो जब बैठता था तो ऐसा टेबल लेके बैठता था तो पूरा पेट टेबल के ऊपर आ जाता था। हाँ, डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं है, चाय का कप भी उस पर रह जाता है। लेकिन आप किसी भी प्रवाह में दिशा बदलेंगे तो विघ्न और बाधाएं आएंगी। अभी सेंटर के ऊपर, पहले एक सेंटर के ऊपर जाता था, अभी भारत के सभी सेंटरों के ऊपर जाते हैं। और बहनें दीदियाँ हमारे लिए विशेष करके केला, अमरूद, जो भी सीजनल फ्रूट चलते हैं वो हमारे लिए सामने रख देती है। तो देखो, हर चीज़ में एक हौसला, जज्बा वो तो चाहिए ही चाहिए। शुरुआत में मेरे को फीलिंग आती थी, मैंने कुछ ऐसे कहता हूँ कि चले थे अकेले, ये सारे ऐसे दीपक भाई जैसे दोस्त मिलते और कारवा बनता गया। आज ये पूरा कारवा, पूरे भारत में लोग, ये जनसंख्या तो हमारी 130 करोड़ 140 करोड़ के ऊपर आबादी है, लेकिन उसमें से कोई चुनिंदा लोग, 4-5 लाख लोग जानते हैं कि ये सिस्टम अच्छी है और व्यक्तिगत रीति से जानने लगे हैं। तो शुरुआत में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो अपनी फैमिली से ही अलग हो गया, मैं तो अकेला हो गया। देखो, भेड़ ज़्यादा होते हैं, शेर कम होते हैं। अकेला तो आपको चलना ही पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे उस विषय में ज़्यादा जाते रहेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे। अकेले चलने का हौसला, जिनको अकेले चलने के हौसले होते हैं उनके पीछे काफिले होते हैं। तो आपको अकेले चलने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मैं तो चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विहार का एक एक व्यक्ति, उनके पीछे 1-1 लाख लोग जुड़ जाएं इस मुहिम में, क्योंकि दवाई रहित दुनिया को प्राप्त करना बहुत इजी है। देखो, आधा दोपहर तक का तो शेड्यूल आपने जान लिया, हरी पत्तियों का जूस पी लिया, अब क्या करना है? भूख लगेगी या नहीं लगेगी? भूख तो लगेगी। सुबह एनीमा कर लिया, पेट खाली कर दिया, पुराना माल कचरा निकालने का शुरुआत कर दिया, तो आपको भूख लगेगी। तो भूख लगना विकृति है या प्रकृति है? अगर ज़्यादा भूख लगती है, 5-6 जनों का खा जाते हैं तो उनको विकृति कहेंगे, हैं? जितना भी मिले खाओ खाओ खाओ, बस इसी धुन में लगे रहेंगे तो इनको विकृति कहेंगे। लेकिन भूख लगना अपने आप में प्रकृति है। लेकिन हम दूसरों को खिलाकर खुद खाएं तो उनको संस्कृति कहा जाता है। जो संस्कृत लोग होते हैं ना, संस्कारी लोग, वो उनके जीवन में आप देखोगे वो दूसरों को खिला के राजी होते हैं। इनके कारण उनको खाने की जो हबच, लालच वो नहीं रहती, आसक्ति नहीं रहती, वो अनासक्त हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ से अनासक्त होना है तो दूसरों को देना पड़ेगा। दोपहर में भूख लगे प्रकृति के अनुसार तो फलों का सेवन करना है। क्या करना है? कौन से फल? सीजनल। कौन से फल? सीजनल और रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल, अफोर्डेबल, इजीली अवेलेबल। देखो हमारे गुरु लोग भी यहाँ बैठे हैं। ORC ORS कहा जाता है। O मतलब ओरिजिनल, R मतलब रीजनल और S मतलब सीजनल। उसमें जोड़ सकते हैं नेचुरल, एफोर्डेबल। कोई कहता है, आपको पता है मैंगो का भाव क्या है? 150 रुपये की किलो है। 150 रुपये में तो सब लोग, हमारे परिवार के 5 लोग भोजन कर लेते हैं, हम अकेला ही कर पाएंगे। इट्स नॉट एफोर्डेबल। इसलिए भाई जी ने कहा कि एफोर्डेबल, जो सीजन में सबसे सस्ता मिल रहा है वो फलों का सेवन करना है। मतलब हमारे पास कोई ऐसे रीज़न भी बता नहीं सकता कि सर जी ये इनका एप्पल का भाव 200 रुपये है, 250 रुपये है। देखो, मैं आपको एप्पल खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको मैंगो खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं कौन सी चीज़ें बोल रहा हूँ?
जो आपको इजीली अवेलेबल हो और सबसे सस्ती हो। मैं टमाटर मैंने बहुत खाए शुरुआत के दिनों में, क्योंकि उसी समय सीज़न टमाटर की चल रही थी। टमाटर भी एक प्रकार का फल ही है, जूसी है। 10 रुपये के केजी थे, तो पूरे दिन में 5 केजी टमाटर भी खा लो तो भी महंगा नहीं है। कोई भी चीज़ से आप स्वस्थ होंगे वो दिमाग से निकाल देना है। पहली बात, खर्चा बढ़ेगा, बजट बढ़ेगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या? हाँ, बैठे। अभी हम बीच में लेक्चर भी शुरू रहेगा और आप ग्रीन जूस को भी पिएंगे साथ साथ में। इनके कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त हमारे पास हमें मिला है उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। ग्रीन जूस सिप सिप करके पीना है बिल्कुल आराम से, और ग्लास रखिएगा, दोबारा मिलेगा। यहीं बैठे बैठे आपको यहीं बैठे हो रहिए। जाएगा। और फिर बता दें जिसके जो भी क्वेश्चन है लिख के रखिए। एनडीए से संबंधित, बीमारी से संबंधित सब लिख के रख लीजिए और आगे बहन को पास ऑन कीजिए। क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे जिसमें आपके सारे क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। तो फलों का सेवन आप अपने हिसाब से, अपने पॉकेट के हिसाब से आप कर सकते हैं। देखो, इकोनॉमिकली साउंड हैं, स्टेबल हैं, तो अच्छे अच्छे फलों का सेवन बड़े जम के करना है, क्योंकि ये पैसे हैं वो आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट है आपके स्वास्थ्य के ऊपर, जो आपको रिफंड देने वाला है। तो ऐसा सोच चला के नहीं चलना है कि ज़्यादा जेब से पैसे जा रहे हैं। एक ही फल खाना है या वैरायटी खा सकते हैं? देखो, ज़्यादातर एक प्रकार का फल का चयन करेंगे तो सबसे बेस्ट है। मैंने 12 बजे ग्रीन जूस पी के मानो के आम खा लिए, बाद में 1 घंटे के बाद फिर से भूख लगी, ग्रेप्स खा ली, फिर 1 घंटे के बाद भूख लगी, पपीता खा लिया। तो ऐसे मोनो जो लेंगे फल तो वो इजी टू डाइजेस्ट, हमारी जीवनी शक्ति के ऊपर लोड कम आता है। लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है कोई चीज़। आप 10 प्रकार के फलों को लेकर सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा जीवनी शक्ति को अलग अलग प्रकार के फलों के जूस के लिए अलग अलग बाइल जूस क्रिएट करना पड़ता है पचाने के लिए। तो इसको स्टमक को, पेनक्रियास को, उनको गोल ब्लैडर को, सभी को काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो कम से कम मैं तो कहता हूँ एक भी प्रकार का फल न खाकर पूरे दिन ग्रीन जूस के ऊपर भी रह सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं खाएंगे तो सिकुड़ जाएंगे, विटामिन्स कम हो जाएंगे, मिनरल्स कम हो जाएंगे, प्रोटीन्स कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उपवास करने से लोगों के 9 दिन के अभी चैत्री नवरात्रि गई, 9 दिन उपवास करने के बाद सिर्फ जल और नींबू पानी के ऊपर रहने के बाद उनके हीमोग्लोबिन बढ़े हैं। देखो, हरी पत्तियाँ भी नहीं गई, कुछ भी नहीं गया, फिर भी उनके हीमोग्लोबिन बढ़े हैं, इम्यूनिटी लेवल भी ऊपर गया है। हाँ, उनको कोई रोग का उबाड़ आया तो चक्कर आना या कमजोरी आना, दस्त लगना, फोड़े फुंसी होना, ऐसी बाल झड़ना, ऐसे रोगों के उबाड़ आते हैं, लेकिन हमें ठीक करने के लिए आते हैं। इन दौरान इम्यूनिटी बढ़ती है, इन दौरान हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इन दौरान B12 बढ़ जाता है। तो ये ईश्वरीय चिकित्सा है, ये कोई विज्ञान की चिकित्सा नहीं है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये मानने का मार्ग अगर आप अपनाएंगे तो आपको सारे समीकरण अपने आप ठीक होने लगेंगे। लेकिन हम भयमुक्त नहीं हुए हैं। डॉक्टर ने बता दिया कि अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा, अगर आप केला नहीं खाएंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा। ये सारी भ्रांतियाँ हमारे दिमाग में इतनी रख दी है। हमारे सुनील भाई जी सेलिब्रेट करते हैं 3-3 दिन, 2-2 दिन निर्जला उपवास करके सेलिब्रेट करते हैं। पोरबंदर आए तो बोला भाई जी, पोरबंदर आए तो घर पे तो ज़्यादा निर्जला उपवास नहीं हो पाता, तो हम सेंटर पे निर्जला उपवास रख लें। मैंने कहा इतनी दूर से आए हैं तो हम 2 दिन भूखे नहीं रहने देंगे आपको। अच्छे तरीके से हमारी मेहमान गति करनी पड़ेगी आपको। और इतना सुंदर व्यंजन एनडीएस में काफ़ी सारे व्यंजन बनते हैं, इतने टेस्टी हमारी बहनें बनाती है।
पानी पूरी ऐसी चीज़ें भी बनाती है, ढोकला ढोकला ही बनता है। ढोकला भी बनता है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं। आइसक्रीम कल रामविलास भाई के घर पे हमने बनाई थी, मैंगो आइसक्रीम, और साथ में वो सूप बनाया था, पम्पकिन सूप, बहुत जबरदस्त। इतना ज़बरदस्त लगा। एक भाई जी आए थे वेट लॉस करने के लिए, तो ये 2-3 चीज़ें उनको मिली, तो वो तो सरप्राइज हो गए कि ऐसा अगर खाने को मिल जाए तो हम तो पूरा जीवन इसी पे रह जाएं। तो ऐसी काफ़ी सारे जो बहनें युवा हैं आप जैसे, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन हैं, लगभग 100 के आसपास ऐसी व्यंजन बनाते हैं हमारी बहनें कि आपको अगर वो रेडीमेड दे दिए जाएं तो मैं नहीं मानता कि कोई भी NDS फॉलो करने में मना करेगा। लेकिन ये शुरुआत में सीखना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा। और इस चीज़ अगर नहीं भी आती है आपको तो भी सीधा डायरेक्ट जो भी भगवान ने बनाया है उनको खा लेना है। देखो भगवान ने तो पका कर ही हमें दिया है, केला हो या आम हो, भगवान का बना बनाया भोजन खाना है, हमारा बना बनाया भोजन हमें खाना नहीं है। कहते हैं भगवान स्वास्थ्य ही पकाता है और मनुष्य रोग पकाता है। भगवान क्या पकाता है? स्वास्थ्य ही, और हम किचन में जाके खुद को भी मार देते हैं और हमारे खुराक को भी मार देते हैं। इसलिए कहा जाता है डिजीज स्टार्ट फ्रॉम दी किचन। हमारे किचन से ही रोगों की उत्पत्ति होती है। विवेकानंद जी कहते थे कि हमारे भारत की आज हालत ये हुई है, वो कहते हैं कि फूड इज माई गॉड, फूड इज माई फूड इज माई गॉड, किचन इज माई टेम्पल, किचन इज माई। आज गृहिणियों की ये हालत है, सुबह नाश्ता भोजन बनाओ, दोपहर बनाओ, शाम को बनाओ, तो उनके लिए भगवान ही क्या हो गया? फूड। बनाते रहो बनाते रहो। फूड इज माई गॉड, किचन इज माई टेम्पल, एंड माई रिलीजन इज डिस्ट्रॉयड इन द किचन। पूरा धर्म भ्रष्ट हो गया किचन में ही। तो NDS नारी की मुक्ति भी है और पूरे समाज की भी मुक्ति है। देखो बहनों को अगर फैमिली में अपने पति को समझा ले, यहाँ जो भी जोड़े में आए हैं वो बहुत नसीब वाले हैं, क्योंकि घर पे जाके उनको माथापच्ची करनी नहीं पड़ेगी। अगर बहनें गलती से भी बोल दे कि सुबह का नाश्ता बंद करना है, तो बोला कि वो शिविर में जाके आलसी हो गई आप, हैं कि अब हमारा दाना पानी आप बंद करवा रही हो, खुद को हमारे से आज़ादी आप चाहती हो। दोपहर में भी बोला फल खा लेने चाहिए रेडीमेड जो भी आ रहे हैं, बोला हाँ दोपहर से भी अपना काम छुड़वा लिया आपने। लेकिन 15 दिन महीना पति को भी अगर ये करवा ले तो BP शुगर थायराइड मोटापा तो चुटकी बजाते जाने वाला है। तो दोपहर में से फलों का सेवन, और ऐसी रेसिपियाँ हमारी चैनल के ऊपर काफ़ी सारी बताई गई है, वो रेसिपियाँ आप देख के बना सकते हैं। अलग अलग प्रकार के सलाड्स, ये जो भी चटनियाँ, ये सब कुछ बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन अगर दृढ़ता है तो मैं तो मानता हूँ कि किसी भी प्रकार की रेसिपियों की झंझट में नहीं जाना है। अगर रेसिपी की झंझट में जाना है तो जा सकते हैं, उसमें भी मना नहीं है, क्योंकि कहाँ से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। बाकी नारियल पानी पी लो, फिर जो भी फल मिल रहा है वो फल को काट कर खा लो, सीधा भी खा लो, काटने की भी ज़रूरत नहीं है। हम कहते हैं मनुष्य से देवता बनने में किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसे ब्रह्मा कुमारी में हमारे कहा जाता है। लेकिन मैं तो लोगों को पहले ये कहता हूँ कि मनुष्य से देवता बाद में बनेंगे, पहले हम मनुष्य से जानवर बन जाएंगे। क्यों? जानवर क्या करता है? डाइनिंग टेबल के ऊपर नहीं बैठता, उनका खाने का कोई टाइम भी नहीं होता, उनका एक ही टाइम होता है, भूख लगे तो खा लो, प्यास लगे तो पी लो। और क्या खा लो पी लो? जो अपने लिए बनाया है, जो डिजाइन फूड है वो खा ले। अब अगर आप गाय और भैंस को नॉनवेज सामने रख दो, खाएगी? नहीं खाएगी। उनको पता है, उनको इंस्टिंक्ट है कि मेरे लिए भोजन बना नहीं है। उनको घास डालो तो खा लेगी, घास शेर को डालो तो शेर घास नहीं खाता, ऐसी कहावत भी है। उनको नॉनवेज ही देना पड़ेगा। सभी को अपनी अपनी मनुष्य से ज़्यादा बुद्धि मिल गई,
कि मुझे क्या खाना है, क्या पीना है। जबकि एक मनुष्य ही एकलौता इंसान ऐसा है, जानवर, कि जिनको वो भूल गया कि मुझे क्या खाना था और क्या नहीं खाना था, उसी में भटक गया बेचारा। 25 साल में 100 साल का खाना खाकर अपनी आयु को कम कर लेता है। तो डिज़ाइन फूड में रहना है, जब भी भूख लगे खाना है, प्यास लगे तो पीना है। मुझे याद है, अब आजकल कभी कोई मेरे को प्लेट में लेके आता है कि भाई जी खा लो, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो जब भूख लगे ना, तब किचन में या कहीं भी फल पड़े हैं वो सीधा काट के या सीधा खाने में अच्छा लगता है। अलग टाइम लेके भी खाना ये झंझट लगती है। हम क्यों बंधे हैं भोजन के साथ, इतना बंधन के साथ जुड़े। घर वाले कहें 12 बज गए सुनील जी, अब खा लो, आपका खाने का वक्त हो गया। देखो खाने का कोई वक्त नहीं होता, भूख लगे तो खाना है। अभी जिसको ग्रीन जूस दोबारा चाहिए हाथ रेज कर दिया जाएगा, गिलास मत करिएगा, अपने पास नहीं, गिलास चेंज कर देंगे। अच्छा गिलास दे दिया जाएगा, आप बता दीजिएगा भी आएगा, आप पी सकते हैं। बस किडनी वाले भाई जी, हाँ, किडनी प्रॉब्लम, किडनी पेशेंट यहाँ जो भी बैठे हैं उनको दूसरा ग्लास लेना नहीं है। बाकी के जो भी पेशेंट हैं उनको जितना भी चाहे वो ग्रीन जूस पी सकते हैं। हाँ, ग्रीन जूस पेट को सफाई करने में काम करता है, सारी शरीर की शुद्धि कर देता है, तो उसमें संभल के पीना है, घर पे जाके बना लेना है, या न वरना यहाँ भाग दौड़ न मच जाएंगे। कि सर आपके कहने से 5 गिलास तो पी ली है, अभी फुर्सत नहीं मिल रही है। अगर आप सिप सिप करके पिएंगे तो भी आपको वो दिक्कत, जो भाई साहब ने बताया कि एकदम नहीं पीना है, आराम आराम से। देखो आज लेक्चर हम नहीं सुन रहे हैं, हम आज प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं सभी। सुबह आपको पता अगर पास किया होगा मैसेज कि भाई सुबह आप शिविर में आओ तो भूखे बैठा हो तो अच्छा रहेगा, तो जिसने भी ये नियम को फॉलो किया है अच्छी बात है। जो नाश्ता करके आए हैं उनको थोड़ा आधा अधूरा आज फॉलो हो जाएगा, लेकिन अच्छा है, आधा भी एक शुरुआत है। ग्रीन जूस पीने के बाद फलों का सेवन, फलों के सेवन करने के बाद दिन चढ़ते चढ़ते हमें भारी भोजन की तरफ भागना है। ग्रीन जूस पीने के बाद फलों का सेवन हम बीच में अगर गैप रख दे, शुरुआत के समय में जब तक बीमार हैं तब तक 1-2 घंटे का गैप रखो। अगर बीमार नहीं है तो सीधा ही फलों का सेवन कर सकते हैं, तुरंत ही स्पॉट 1 सेकंड में आप जूस पी लिया और फल खा लिए तो खा सकते हैं। लेकिन जितना पेट को खाली रखेंगे, बीच में गैप देते रहेंगे, तो वो सेहत के लिए सदा के लिए फायदेमंद ही साबित होगा। भूखा रहना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, खाते रहना स्वास्थ्य के लिए खराब है। थोड़ा खाया ज़्यादा पाया, ज़्यादा खाया सब कुछ गवाया। हम अपने जीवन में सब कुछ गवाते हैं। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, देखो आम खा रहे हो, फल केले खा रहे हो, तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप अगर खा लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में, और ये क्वालिटी वाली चीज़ें हैं लेकिन क्वांटिटी आपने बढ़ा दी, तो ज़्यादा क्वांटिटी अच्छी चीज़ों की भी सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसान? नुकसानदायी है। कोई कहते हैं सर जी आपने कहा कि दोपहर में सलाद खाना चाहिए, तो मेरे को तो गैस बन गई और मैं परेशान हो गया। और फिर पूछा कितना, बोला पका हुआ भोजन तो मिला नहीं था, तो 4 प्लेट सलाद की खा ली मैंने। तो देखो भोजन सलाद खाने से, ज़्यादा फल खाने से आपकी बीमारियां जाने वाली नहीं है। अच्छा भोजन का चयन करने से आपकी बीमारी नहीं जा रही है, ये बात जहन में डाल देनी है। हमारी बीमारियां ठीक हो रही है एनीमा से, उपवास से, और अभी जो आप पी रहे हैं ग्रीन जूस से। कोई कहते हैं ये अखरोट खा लो दिमाग तेज हो जाएगा, हैं? अखरोट खाने से कभी किसी का दिमाग तेज नहीं हुआ, ठोकर खाने से हुआ है। बीमार पड़ गए, काफी बीमार हो गए, फिर दिमाग तेज होता है। तो काजू बादाम खाने से भी दिमाग तेज नहीं होता, ठीक नहीं होता। केला खाने से भी कैल्शियम नहीं बढ़ेगा।
अच्छे अच्छे फल और व्यंजन का चयन करने से आप सेहतमंद होने वाले नहीं है। वो तो हमारी लाचारी है कि हमें खाना पड़ रहा है बॉडी बिल्डिंग को करने के लिए। इसलिए गलत भोजन का चयन करने से बदले अच्छे भोजन का चयन हमारे लिए अच्छा है। आपके पास एक पेम्पलेट होगा, गलत भोजन का भी हो शायद है और सही भोजन का भी है। पूरा सिलेबस दीपक भाई और सुनील भाई जी, अनिल भाई जी ने अच्छे तरीके से आपके लिए तैयार किया है। कोई बातें अगर आप गलती से भी भूल जाएं तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब आप हमें कह नहीं सकते कि भाई जी वो आपने 2 घंटे में बताया और हम तो घर जाके भूल गए। आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और मीडिया के समय में आपके पास पूरी चैनल भी आप सभी के मोबाइल के ऊपर आप सर्च करा के डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस को भी के साथ भी जुड़ जाइए, उनको भी सब्सक्राइब कर ले। वो चैनल का नाम, फोन नंबर भी इस पे लिखा हुआ है। सब कुछ रेडीमेड आपको हमारे अनिल भाई जी ने, सुनील भाई जी ने करवा के एक बार 14 तारीख ने जूस पी रहे जो नहीं पी रहे वो तो बजा दो। मुझे पहली बार ये अनुभव हुआ कि पहली ऐसी शिविर है या ऐसा सम्मेलन है जहां प्रॉपर प्लानिंग से चल रहे हैं अच्छे तरीके से। सुनील भाई जी ये अच्छा बेहतर प्लान हुआ कि एक एक पेज जो जरूरी है सभी को प्रिंट आउट करके आपको दे दिया गया। आज तक ऐसी शिविर मैंने तो नहीं देखी कि 5 दिन की शिविर भी होती है 9 तारीख तब गिर जाएगा जूस कि जहां आपकी इतनी केयर रखी जाए कि जिनमें आपको सभी चीज़ें आपके इसमें पॉकेट में आ जाएं कि सारी चीज़ें हम घर पे जाके अच्छे तरीके से कितनी भी है, लकी ड्रॉ भी है आपकी भाई। हाँ आज जो भी लोग यहाँ कंटेस्टेंट्स जो साधक आए हुए हैं उनके लिए लकी ड्रॉ भी निकाला गया है कि कितने 10 लोगों का 10 लोगों को मिलेगा लकी ड्रॉ। हाँ उनके लिए क्या रखा है कुछ घड़ी अच्छा जी कुछ छोटी सी एक गिफ्ट दी जाएगी, लेकिन उनके लिए ये शिविर सदा के लिए यादगार रह जाए। सभी के लिए यादगार है, लेकिन लोगों के अंदर उत्सुकता लाने के लिए ये जो अपना दिल और दिमाग लगा रहे हैं वो रियली प्रशंसनीय है। वो मैं दिल से उनका वो धन्यवाद भी करूँगा आप के लोगों के तरफ से। तो इस तरीके से हम फल और बाद में 2 घंटे 3 घंटे के बाद किसी भी प्रकार की सब्जियां उनका सलाद बना के हरी चटनी के साथ आप खा सकते हैं। बरोबर अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए पहले हरी पत्तियां, फिर फ्रूट्स, फिर थोड़ा समय के बाद सब्जियां। सब्जियों का सेवन, उसमें जो भी सीजनल सब्जियां हैं उसमें भी ORS लागू पड़ेगा, ओरिजिनल रीजनल सीजनल। 80 रुपये 100 रुपये के केजी अगर गुवार फली आ रही है तो गुवार फली खाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सस्ता मिल रहा है वो सब्जियां घर पे आकर काट दो, सलाद जैसा बना लो, नारियल की गिरी उसमें डाल दो। वो सारी चीज़ें भी आपको सलाद कैसे बनाना है वो भी हमारी बहनें आपको सिखा देगी कि वो सलाद आप सेवन कर सकते हैं। उनके साथ हरी चटनी टेस्टफुल, सबसे बढ़िया से बढ़िया। एक बाउल भी खा लेंगे उसमें 10 चीज़ें डलती है हरी चटनी में, तो सारी न्यूट्रिशन वैल्यू अपने आप एक चटनी में ही मिल जाएगी। तो पेट भर के अगर आपकी डाइजेस्टिंग सिस्टम अच्छी है तो 1 2 3 प्लेट जितना भी आप खाना चाहो खा सकते हैं और कितनी भी बार खा सकते हैं। देखो कोई कहते हैं आप तो सुबह का खाना बंद करके सिर्फ सुबह दोपहर में सब्जियां और फल खाने को कह रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 11 बार खाने की छुट्टी है। जिनका डाइजेस्टिंग पावर पावरफुल है उनको यहाँ से ऐसी सीख लेके घर पे मत जाना कि खाना पानी दाना पानी बंद करवा दिया। 11 बार भी खा सकते हैं आप घर पे जाके। हाँ कैंसर वालों को मना करता हूँ कि उनको तो 1 बार वो भी कम से कम खाना है, लेकिन ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है उसमें से कोई पेशेंट ऐसा नहीं है जिनकी हालत बदतर है, बहुत बदतर है, ऐसी कोई भी नहीं आया हुआ है। ऐसे लोगों के लिए तो कच्चा भोजन भी विष तुल्य हो जाता है, खाना ही उनके लिए विष तुल्य हो जाता है।
बीमार होने के लिए खाना जरूरी है और स्वस्थ होने के लिए खाना बंद करना जरूरी है। उसमें कच्चा भोजन या पक्का भोजन की बात नहीं है। अभी आपने ये सलाद ये सब कुछ खा लिया, अब रात होते होते शाम को 6 बजे 8 बजे 9 बजे जब आप डिनर लेना चाहो, उसमें फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन, सलाद का सेवन, चटनियों का सेवन और रेसिपियां भी बनती हैं 100-200, वो रेसिपियां भी बना के रात के भोजन में ले सकते हो। लेकिन दिल छोटा नहीं करना है कि रेसिपियां हमें बनाना नहीं आता और हम तो ऐसे ही खाना पीना होगा हमारा। देखो, जब तक स्वस्थ न हो जाओ तब तक जैसा भी मिल रहा है गॉड गिवन वो आप खा लो। 3 महीने 90 दिन तो मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अब 90 दिन या फिर 120 दिन जोड़ लो। कई कहते हैं कि हम तो वनवास में चले जाएंगे 4 महीने के लिए। देखो, भगवान की, परमात्मा की हम उनको मानते हैं लेकिन उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। राम कथा तो हमने सबने सुनी है, रामायण बुढ़ियाँ तो बार बार सुनती रहती है, आंसू बहाती रहती है। लेकिन बुढ़ियों को अगर बोला जाए कि आपको खाना पीना फल सलाद सब्जी है तो बोला वो तो भगवान श्री राम खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते। 14 साल वनवास किया, फल कंदमूल सब्जियां ही खा ली। 14 साल तक हम कहानी पता है हमें, कंदमूल फल सब्जियों के ऊपर रहे। कमजोर हुए या ताकत बलवान बने? बलवान बनकर रावण की पूरी सत्ता को हिला डाला, खत्म कर दिया, राक्षसों के वंश को खत्म कर दिया। फल सलाद सब्जियां खाकर आप कमजोर नहीं बनेंगे, राम जैसे देवताओं जैसे बलवान बन जाएंगे। मैं कहता हूँ 14 साल का वनवास आप ना करो, चलो 4 महीने का वनवास तो कर लो। और आज गुरु दक्षिणा में सदगुरु शिव बाबा की उपस्थिति में आपको गुरु दक्षिणा के तौर के ऊपर 4 महीने फॉलो करना है। 4 महीने कर पाएंगे सभी? शाम को खीरा खा सकते हैं? बिल्कुल 100%। शाम को खीरा भी खा सकते हो, कोई भी फल सलाद सब्जियों में ऑब्जेक्शन नहीं है। कोई कहते हैं रात को सोने से पहले आम नहीं खाना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी मेंटालिटी होती है। खट्टी चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए। फल कोई खट्टे होते हैं तो बोला आप मीठे फल खाओ, खट्टे ना खाओ। लेकिन जब आप एनीमा से आंतों की सफाई कर लेते हैं, बाद में किसी भी चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, किसी को घुटने का दर्द है और कहेंगे हम लेमन नहीं खा सकेंगे। देखो भाई, जब तक आपको लेमन सूट नहीं करता लेमन को छोड़ दो। लेकिन गंदगी जब निकलना शुरू होगी तो लेमन से सफाई करने वाली और कोई चीज़ है ही नहीं। आर्थराइटिस लेमन से जाता है, लेकिन आर्थराइटिस वाले लेमन को नहीं खाते हैं, क्योंकि जब तक कचरा पड़ा है, गोबर पड़ा है, तब तक अच्छी चीज़ें सफाई करना शुरू करेगी तो शरीर उनका रिफ्लेक्शन देगा और कहेगा कि अरे ये उबाड़ में सहन नहीं हो पा रहे हैं और सूजन आ जाती है। तो इसलिए हम अच्छी चीज़ों से भी दूर हो जाते हैं। कोई मोटे लोग केरी आम खाने से डरते हैं कि मोटे हो जाएंगे और भी, लेकिन आम खाने से मोटे नहीं हो रहे हैं। आम के साथ जो पूड़ियाँ हम पेट में डाल रहे हैं, आम के साथ जो रोटियां खा रहे हैं गेहूं की, उनसे मोटापा बढ़ रहा है, उनसे पेट आगे आ रहा है। तो किसी भी प्रकार की भगवान की बनाई हुई चीज़ों को कभी भी दोष देना नहीं है। केले खाने से वजन बढ़ जाएगा, अरे भाई केले तो मैंने दर्जन खा लिए जब मेरा मोटापा था, तो क्योंकि युगल को पता नहीं था रेसिपियाँ कैसे बनाते हैं, इनको कैसे फॉलो करते हैं। तो बोला आप करो अकेले, मुझे नहीं करना है, और मेरे को तो काम काज ज़्यादा होता है तो एनर्जी की ज़रूर पड़ती है। मैंने कहा खाने में ऊर्जा है ही नहीं, खाने में शक्ति है ही नहीं, भूखे रहने में शक्ति है। तो उनको बात में दिमाग में बात नहीं आई, तो बोला आप अकेले करो, मैं आपको और क्या सहयोग दे सकूँ। शुगर वाले केला आम खा सकते हैं? आपके सारे सवाल लिखिए, एक सवाल के माध्यम से सबको जवाब मिलेगा। डायरी पेन पे सारे सवाल लिखिए। हाँ, इसलिए हम आपको कह रहे हैं दिल खोल के जितने सवाल है वो लिखिए हमको दीजिए। सवाल करने में कोई शर्म नहीं, जैसे भी जिसके मन में सवाल है कोई दिक्कत नहीं, बीमारी में शर्म नहीं। यहाँ हमारे साथ सुनील भाई जी बैठे हैं,
जिनको शुगर भाई जी कितना रहता था आपका? 300 साढ़े 300 300 350 शुगर रहता था, कोलेस्टेरॉल भी आई थिंक था, और कोलेस्टेरॉल, BP ब्लड प्रेशर भी था। पुरानी फोटो मैंने देखी तो बड़े पहलवान भी थे। तो ये सारी चीज़ें केला और सब मीठे फल खा के ही गई है। हाँ, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, शुरुआत में मेंटली हमें थोड़ा भय रहता है कि मीठी चीज़ें खाकर शुगर बढ़ेगा। हो सकता है 5-50 ऊपर भी चला जाए मीठे फल खाकर, लेकिन वो फ्रुक्टोज हैं, सुक्रोज नहीं, वो नहीं है, जिनके कारण वो आपके किसी भी अंगों को डैमेज करेगा नहीं। फिगर आ सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है। धीरे धीरे करके मीठे फल खाकर भी आपका शुगर गायब हो जाएगा। तब जाके आपको करेला, ककड़ी और टमाटर, ये 3 चीज़ों का जूस शुगर वाले पीते रहेंगे, करेला, ककड़ी और टमाटर, जब तक शुगर लेवल में ना आए। तो दैनिक सेवन करना है 100 ml 200 ml का, तो इनसे जल्दी शुगर जाता है। या फिर करेला और ककड़ी, नीम का पेस्ट पानी में बनाकर बर्तन में थोड़ा डाल के पैर अंदर रख के 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को रख लेना है। 600 शुगर भी जल्दी से नियंत्रित होने लगेगी। तो वो कब होगी? जब आपका पका हुआ भोजन छूटेगा। अगर ऐसे प्रयोग भी करते रहेंगे और साथ में पूड़ियाँ परोठे भी खाते रहेंगे तो बात बनने वाली नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने ये प्रयोग सभी करके थक चुके हैं कि हमने तो करेले के अंदर पैर रख दिए तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो पाप कर्म भी करते रहते हैं और साथ में पुण्य भी करते रहते हैं। तो इनसे बात बनने वाली नहीं है। पहला कंडीशन है, आपको दोनों टाइम अपक्व भोजन के ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके परिणाम मिलेगा। आप कहेंगे हम नहीं रह सकते, तो आपके लिए शिविर सेमिनार रखना कोई फायदेमंद नहीं है। अगर आपको बीमारी हटाना है तो अपने आप से वादा करो, मजबूत इरादा करो, तो सफलता आपके चरणों में ही होगी। तो आपको बस इस तरीके से, कई लोग तो ऐसे आते हैं जिनको शुगर होता है, बीपी होता है, रात को कोई 1-2 रोटी खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, दाल चावल खा लेते हैं, फिर भी कमाल की बात है 15 दिन में शुगर गायब। तो छोटी छोटी बीमारियां हैं हमारे एनडीएस में, बीपी शुगर, जो डॉक्टरों के लिए चैलेंज है। लोग 20 साल तक बीपी शुगर को सिर्फ कंट्रोल करते रहते हैं, निर्मूलन नहीं होता। वो निर्मूलन यहाँ तो 15 दिन, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह। आपको भाई जी कितने सप्ताह लगे थे सर? 1 हफ्ते में हो गया ना? 1 सप्ताह में हो गया था। तो अनुभव भी ले ले। अभी 1 हफ्ता पहले अहमदाबाद से कोई जुड़ा था। 1 हफ्ता पहले अहमदाबाद के स्कूल के टीचर हैं, उनको शुगर बहुत काफी टाइम से था, शुगर फॉर बीपी था। 4 ही दिन में 2 से 2 किलो 200 ग्राम के आसपास वजन कम हुआ, और शुगर बीपी दोनों टेस्ट करा के उन्होंने ग्रुप में डाला। कह रही मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 4 दिन में, और 4 दिन में उन्होंने दवा नहीं लिया, पहले दिन ही दवा बंद कर दिया। और कह रही 4थे दिन मैंने देखा शुगर बीपी बिल्कुल नॉर्मल, जो कि दवा लेने के बावजूद भी नॉर्मल नहीं था। तो इतना जबरदस्त परिणाम है इसका, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, वही करना है। जो भी फ्रूट्स हो आप खा सकते हैं। शुरुआत के दिनों में जब हम स्वस्थ होते हैं, उन दौरान शारीरिक एवं मानसिक चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं। उसमें आपको सही मार्गदर्शन में, यहाँ तो आपको दिल्ली में सुनील भाई जी हैं, दीपक भाई जी हैं, आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे। और हमारे नंबर भी हैं 3-4 नंबर, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि सीधा आपका कॉल का प्रत्युत्तर ना मिले, कॉल बैक आपको लेने के लिए 1-2 दिन का वेट भी करना पड़े, या फिर आप चैट मैसेज या वॉइस मैसेज तो सीधा दीपक भाई के नंबर के ऊपर, सुनील भाई के नंबर के ऊपर, मेरे 2-3 नंबर हमारे ग्रुप के हैं, उसमें भी आप डाल सकते हैं। लेकिन करना आपको पड़ेगा। कमजोरी आए, चक्कर आए, फिर कोई दर्द अचानक से उठे, जब जीवनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर काम करती है तो दर्द उठ भी सकता है, रोग बढ़ सकता है, कोई भी रोग है वो बढ़ भी सकता है। उन दौरान ज़्यादातर साधक पीछे हट जाते हैं, नहीं ये करना नहीं है। ऐसी चीज़ें 10 में से 5 लोगों को फेस करनी पड़ती है, 5 लोग थ्रू आउट पास हो जाते हैं।
तो इनको रोगों का उभार कहा जाता सेटिंग है। देख लेना, गड़बड़ तो नहीं होगी उस कोई। विषय में भी एक एक डेढ़ घंटे के लेक्चर्स हैं। वो लेक्चर आप YouTube पे जाके सुन सकते हैं, लेकिन तजुर्बे से, अनुभव से आपको पता पड़ेगा। और क्रिया हमने आपको सुबह के शाम तक का शेड्यूल कर बता दिया, एक्ट बता दी कि क्या क्या एक्ट करनी है आपको। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक्ट करने से ज़्यादा ध्यान अपनी भावनाओं एवं विचारों के ऊपर देना है। देखो, NDS इज़ नॉट ए एक्ट, इट इज़ एन एक्सपीरियंस। अनुभव की भाषा है, भावनाओं के परिवर्तन की भाषा है। चलो, मन के विचार नेगेटिव चलते रहेंगे और क्रियाएं करेंगे 6 से 8 घंटे के उपवास की। हरी पत्ती का जूस पीते हुए भी किसी के प्रति हमारे भाव गलत सलत आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के ऊपर इफेक्ट देती हैं। कहा जाता है कि ईर्ष्या करो तो सिर दर्द मुफ्त में मिलता है। किसी के प्रति आप ईर्ष्या भाव रखेंगे तो सिर दर्द मुफ्त। देखो, हमारी भावनाएं हमारे शरीर के अंदर कितना जो इमोशंस है प्रभाव डालता है, वो भी समझने की जरूरत है। ये तो सारी ऊपर क्रियाएं बता दी। घृणा करेंगे, किसी से नफरत करेंगे खूब, तो अल्सर की बीमारी आ सकती है। अल्सर मुफ्त में मिलता है। कोई भी हमारे इमोशन के साथ सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है। विश्वास किसी पर करो तो मित्रता मुफ्त में मिलती है, हैं? जब दोस्ती आगे बढ़ानी होती है तो विश्वास बहुत करना पड़ता है। तो अच्छी चीजें आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेगी, नकारात्मक चीजें नकारात्मक डालेगी। क्रोध करोगे तो एसिडिटी मुफ्त में मिलती है। देखो, क्रोधी स्वभाव वाले भी अगर एसिडिटी से मुक्त नहीं हो पाते तो क्रोध भी नहीं करना है। ये पावर ऑफ इमोशन करके पूरा बुक्स है, नॉर्मन कजिन्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट हो गए, उसने पूरी बुक्स लिख दी है। तो इस चीज़ों में उसने काफ़ी सारा अध्ययन किया है। हमारे इमोशन को भी चेंज करना पड़ेगा। चिंता करो तो ब्लड प्रेशर मुफ्त में मिलता है, हैं? हम कहते हैं कि नो बी हैप्पी नो बीपी। आपको खुश रहना पड़ेगा। चिंताएं लगी रहेंगी और कच्चा खाते रहेंगे, कच्चा खाते खाते भी बिजनेस की, पत्नी की, बच्चों की चिंता में लगे रहेंगे, अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं करेंगे तो परिणाम बहुत देर से मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर तो इसलिए बनाए हैं, आप थोड़ा सत्संग करो, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ी सेवा कर लो अपनी तन मन धन से, तो इनसे ये सारी चीजें हमें प्राप्त होंगी। NDS करो तो संपूर्ण स्वास्थ्य मुफ्त में मिलेगा, कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ध्यान करो तो मन की शांति मुफ्त में मिलेगी। मन शांत रखो तो चैन की नींद मुफ्त में मिलेगी। नकारात्मक सोच करो तो फेफड़े की समस्या मुफ्त में मिलती है। हमारे यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं तो फेफड़े की जिनको बीमारियाँ होती है उनके अंदर एक्सेस थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। तो देखो, ये इमोशन हमारे फेफड़ों के ऊपर भी काम कर रहा है। भविष्य की अधिक चिंता करोगे तो किडनी फेल होना की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो किडनी वाले पेशेंट भविष्य की तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अगर डाइट करते करते चिंता करते रहेंगे तो रिकवरी जल्दी नहीं मिलेगी। दुखी रहो, खूब दुखी रहो सदैव के लिए। कोई भगवान भी आए तो भी उनको सुख नहीं दे सकता। ऐसे इंसानों को हार्ट पेशेंट हो जाते हैं, हृदय रोग मुफ्त में मिल जाता है। सतत दुखी रहने का स्वभाव बढ़ जाता है। तो सभी से स्नेह करो तो प्रभु कृपा मुफ्त में मिल जाती है। जवाबदारियों का बोझा रखो, जवाबदारियों जिम्मेवारियों का बोझा रखेंगे तो कंधों का दर्द मुफ्त, कंधे वो इमोशन पकड़ लेते हैं। परेशानियां का बोझ रखो तो कमर दर्द मुफ्त। निस्वार्थ सेवा करो तो सदा के लिए खुशी मुफ्त में मिल जाए। उपवास करो तो आत्मविश्वास और विल पावर मुफ्त में मिलेगा। चलो, इनकी गोलियां खानी पड़ेगी आत्मविश्वास की और विल पावर की। उपवास रखेंगे तो ये चीजें आपको मुफ्त में मिलेगी। प्राकृतिक आहार लेंगे तो लचीलापन मुफ्त में मिलेगा। छोटे बच्चों की तरह नाच गा सकेंगे, उछल कूद कर सकेंगे। तेल, शक्कर, नमक और अनाज खाएंगे तो जड़ता मुफ्त में मिलेगी। तेल, शक्कर, नमक और अनाज सेवन करते ही रहेंगे तो जड़ता हमारे अंदर मुफ्त में मिलेगी। दान करो तो हल्कापन मुफ्त में, और तनाव लोगे तो डायबिटीज मुफ्त में मिलेगी। काफ़ी सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, लेकिन
जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, लेकिन जैसा खाओगे वैसा बनोगे। कॉन्शियस बिफोर यू ईट, आप खाना क्या खा रहे हो इसके ऊपर कॉन्शियसनेस आपको बनानी पड़ेगी। यू आर व्हाट यू ईट, आप जो भी खा रहे हो। लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड एंड डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड। अगर हमारा मन उदास रहता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पका हुआ भोजन खा रहे हो, इनके कारण ही मन उदास रह रहा है। अगर आप कच्चा खाने की शुरुआत करोगे तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी 15-20 दिन या महीने में चली जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, कब खुशी अपने आप आने लगेगी। बरोबर है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अन्नमय कोश, भोजन को परिवर्तन कर लेंगे तो हमारी सारी बाधाएं, विघ्न, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब हम एनीमा सब ये सिस्टम को, जीवन प्रणाली को करने के लिए तैयार हैं। अब उसमें एनीमा किस प्रकार से लिया जाता है वो हमारे दीपक भाई समझाएंगे कि एनीमा को किस प्रकार से लिया जाता है और उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें समझनी है। और 12:30 के बाद हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब उत्तर देंगे। आज आधे घंटे में तो देंगे, बाकी के कभी भी समय में, किसी भी समय में आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे। सब बातों का समाधान देने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ काफ़ी सारे शिविरों में पुराने साधक भी बैठे हैं। भाई जी आप खड़े हो जाइए पहले।